हेलो दोस्तों। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कॉन्सेप्ट सीखा मैक्सिमम लॉस मेथड का। और पिछली क्लास के अंदर हमने एक क्वेश्चन भी करा था। हो सकता है किसी स्टूडेंट को प्रीवियस क्लास के अंदर इतना ना समझ में आया हो। देखिए, एक क्वेश्चन को एक नया कॉन्सेप्ट जब हम सीखते हैं और उसके अपने माइंड में सेट करने के लिए एक क्वेश्चन नहीं होता काफ़ी, उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं हमें। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं बेसिकली आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, इलस्ट्रेशन नंबर 36, 37 एंड 38। आज की क्लास में हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन एज पर स्टडी मटेरियल एज पर बुक। और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी समझ में आएगी, आपको करने का तरीका भी आ जाएगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 36 से और आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं पूरे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 36 क्या कहता है? द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एन आर ऑन 31 अगस्त 2012 की आपको बैलेंस शीट दे रखी है। मतलब नया साल जो हमारा चालू होगा वो सितंबर में होगा, 1 सितंबर में। ठीक है, वेयर दे व्हेन दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। कहता है हमारे पे बैलेंस शीट दे रखी है 31 अगस्त 2012 तक की, क्रेडिटर दे रखे हैं। ठीक है, पी ने लोन दिया है, मतलब लोन पहले क्रेडिटर वालों को पेमेंट होगी, फिर लोन की पेमेंट होगी, और जो पैसा बच जाएगा फिर मैक्सिमम लॉस बेसिस पर इनकी पेमेंट होगी। हमारे पहले से कुछ कैश बैलेंस पड़ा है 500 रुपए का। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत पहले में कराया था ना, वो मुश्किल क्वेश्चन था, ये और भी सिंपल है। द एसेट रियलाइज्ड फ्रॉम द फ्लोइंग सम इन इंस्टॉलमेंट 1000, 3000, 3900, 6000 और 20000। द एक्सपेंस और रिलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू 500 बट अल्टीमेट अमाउंट 400 ओनली। अब क्या चाहते हो आपको खुद करना है भैया, ये तो मैंने आपको बता भी दिया बहुत पहले। अगर आप 500 पहले माइनस करते हो तो लास्ट में जाकर इसको ऐड कर देना 400 रुपये। इधर तो डेट भी नहीं बताई कब है, तो जब नहीं बताई होगी तो लास्ट में कर देंगे। और आप डायरेक्टली 400 माइनस करते हैं तो फिर लास्ट में आपको 100 रुपये ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर 500 माइनस करते हो तो लास्ट में 100 ऐड करने होंगे। ठीक है जी, चलो तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं किसकी पेमेंट करूंगा बताइए? पहले एक फॉर्म डालूंगा, स्टेटमेंट शोइंग। आज की क्लास देख लेना पूरी, समझ में आ जाएगा पूरा 100%। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो सबसे पहले यहां आ जाएगा टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, यहां आ जाएगा क्रेडिटर, लोन पेबल, पार्टनर, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है सभी को मिलाकर। यहाँ क्रेडिटर वालों की पहले पेमेंट होगी, फिर पीज लोन की पेमेंट करी जाएगी, फिर कौन कौन पार्टनर है जी? पी क्यू आर, और लोन किसका था? पी का। तो पी क्यू आर फॉर्मेट सेम है, ये पर्टिकुलर्स हो गया। मेरे को पता है मैक्सिमम लॉस मेथड ज्यादा सिंपल लगता है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो ये ज्यादा सिंपल लगेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि प्रीवियस वन में 2 स्टेटमेंट बनाती होती है, इसमें एक ही स्टेटमेंट में हो लेता है काम। देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस अमाउंट ड्यू। बैलेंस अमाउंट ड्यू कितना, यहां आता है टोटल, इन सभी को कितना टोटल देना है वो आएगा यहाँ पर। तो क्रेडिटर वालों को कितना देना है? 2000, 5000, 15, 18, 9। 2000 इसको, 5000 इसको, 15,000, 18,000 और 9,000। और टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है जी? अच्छा जोड़ देंगे ना, 15, 18, 9, 5 और 2, 49,000 रुपीज। सबसे पहले कौन सा बैलेंस अवेलेबल कराऊंगा? कैश बैलेंस। तो ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ये 500 रुपए है और अगर मैं 400 डायरेक्ट माइनस करूंगा तो 100 रुपए बच जाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसे झंझट छोड़ो। ये 500 रुपए के 500 अल्टीमेट कर लो, मतलब ये वाला देख लेना, अपनी मर्जी से कर लो या कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 500 करते हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एंड में जाकर 100 रुपए ऐड कर देना। अगर आप डायरेक्ट 100 रुपए माइनस करते हो तो एंड में जाकर 100 रुपए ऐड नहीं करने होंगे। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? कैश बैलेंस। कैश बैलेंस जो दे रखा है मुझे वो दे रखा है 500। अगर आप यहां 400 माइनस करोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस तो फिर आगे जाकर 100 रुपए ऐड मत करना। मैं अभी 500 माइनस करता हूं क्योंकि कैश बैलेंस खत्म हो गया पूरा,
नील हो गया, तो उसकी बात ही खत्म हो गई। तो ये बैलेंस जो रहेगा वो इतना ही रहेगा। अब बात करते हैं पहली रियलाइजेशन कब हो रही है, 1000 रुपए की। पहली रियलाइजेशन कब हो रही है, 1000 की। तो फर्स्ट रियलाइजेशन, कैश बैलेंस जो अवेलेबल था वो खत्म हो गया, फर्स्ट रियलाइजेशन। देखिए अगर आप यहाँ पर 400 लिखते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, 400 के हिसाब से कर लीजिए, भले ही अंदर का अमाउंट अलग अलग आए पर एंड आंसर हमेशा सेम आएगा दोस्त, ठीक है, क्योंकि एंड में जाकर 100 रुपए ऐड ही करने हैं मुझे इसमें। तो फर्स्ट रियलाइजेशन कब हुआ है, हाँ फर्स्ट रियलाइजेशन हेड डालेंगे यहाँ पर। अब फर्स्ट रियलाइजेशन अगर देखें तो सबसे पहले मैक्सिमम लॉस मेथड कहां से चालू होगा, मैक्सिमम लॉस मेथड चालू होगा, मैक्सिमम लॉस मेथड कहां से चालू होगा, मैक्सिमम लॉस मेथड चालू होगा जब पार्टनर की पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचना, बस पेमेंट, पैसे आते जाए पेमेंट कर देता है। फर्स्ट रियलाइजेशन 1000 रुपए की है, तो 1000 रुपए की मैंने पेमेंट करी यहाँ पर। तो पहले मैं क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा ना, जब मैं क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा तो मेरी लायबिलिटी 1000 से कम हो जाएगी, तो टोटल भी तो कम हो जाएगी। अब मुझे बताओ बैलेंस कितना बच गया, तो ये बच गया 48,000 टोटल लायबिलिटी, 1000 इससे कम हुए, ये तो 5000 एज इट इज, ये 15,000 रुपये, ये 18,000 रुपये और ये 9,000 रुपये। सेकेंड रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन की बात करूं तो सेकेंड रियलाइजेशन कब हो रहा है, 3,000 रुपये का। तो अप टू 1000 रुपये पे टू क्रेडिटर, पे टू क्रेडिटर, तो 1000 तक तो क्रेडिटर को पे कर देंगे, ये लो जी कर दिया। और जो बच जाएगा रिमेनिंग 2,000 रुपये पे टू लोन, तो 2,000 का लोन चुका दिया, अभी भी खत्म नहीं हुआ। टोटल कितने पैसे पे करे, 3,000 रुपये लायबिलिटी खत्म हो गई, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बैलेंस ड्यू, ये कुछ नहीं है। तो क्या क्या बैलेंस बच गया बताइए, यहाँ 48 था, 45,000 टोटल लायबिलिटी बच गई। यहाँ नील हो गया क्रेडिटर, अब इधर देने हैं इसको 3,000 रुपये, और यहाँ 15 का है, 15 है, यहाँ 18 है और यहाँ पर 9,000 है। थर्ड रियलाइजेशन कितने का हुआ, 3900 का। तो थर्ड रियलाइजेशन में क्या करेंगे, अप टू 3,000 पे टू लोन, तो 3,000 रुपये वो लोन का पे कर दो, तो 3,000 लोन का पे कर दिया। तो पहले तो लोन खत्म कर लो, खत्म हो गया। अभी भी 900 रुपये रह गए, ठीक है ना, 900 रुपये रह गए। अब जरा ध्यान समझना, ये आप इसको कर दो टोटल, ये हो गया ड्यू अमाउंट, यहाँ कितना बच गया 42,000, ये नील हो गया, ये नील हो गया, और यहाँ बच गया 15,000, यहाँ बच गया 18,000 और यहाँ बच गया 9,000। अब यहाँ से चालू होगा मैक्सिमम लॉस मेथड, अभी भी थर्ड रियलाइजेशन में 900 रुपये अवेलेबल है। तो अब यहां से निकालेंगे लेस मिनिमम पॉसिबल लॉस, नहीं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन। अगर इस 900 के बाद कोई भी रियलाइजेशन ना हो तो कैसे बांटेंगे लॉस को, तो टोटल 42,000 रुपये, इन तीनों को मिलाकर टोटल 42,000 रुपये करना है पार्टनर को। तो जी 42,000 में से 900 रुपये अवेलेबल है, जो बाकी बच गया वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होगा। वो क्या बच गया, जो बाकी बच जाएगा वो क्या होगा दोस्त, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होगा। अगर इसके बाद रियलाइजेशन नहीं होगा तो इतना का लॉस होगा। इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1, इन द रेशियो ऑफ 2:1, इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सबसे पहले है 42,000, 42,000 में से 900 गए जो अवेलेबल कैश बैलेंस है, तो कितना अभी पेंडिंग है पे करने के लिए, 41,100। तो इतना पैसा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है अगर इसके बाद कोई रिलेशन ना हो। तो अगर ये लॉस होता तो किस रेशियो में बढ़ता, 2:1 में, तो डिवाइड बाई कर देंगे 5, मल्टीप्लाई बाई करेंगे 2, आ जाएगा 16,440, यहां भी आ जाएगा 16,440, और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 8,220।
तो ऐसे करने से जब मैंने लॉस को बांटा, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को बांटा, तो मुझे पता चला कुछ डिफिशियंसी आ गई, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और हर बार होगा ऐसा। तो क्या है ये, तो भैया कितना बच गया यहाँ पर, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, 15,000 रुपए इसको देने थे पार्टनर को, पर इसका लॉस कितना बन रहा है, 16,440, 16,440। तो 1440 की डिफिशियंसी आ गई है पार्टनर पी को। इसका था 18,000 रुपए, 16,440 माइनस करेंगे तो 1560 इसका पॉजिटिव बैलेंस है, 9,000 रुपए माइनस 8,220 तो 780 इसका पॉजिटिव बैलेंस है। क्लियर है नहीं है? अब जो डिफिशियंसी होगी वो कौन बियर करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर। तो इन देयर कैपिटल रेशियो डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय कौन, क्यू एंड आर इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कौन सी है, जो बैलेंस शीट में कैपिटल होगी इन दोनों की उस रेशियो में। तो Q और R की कैपिटल 18 और 9, तो 2:1 हो गया, 9 1 9, 9 2 18, तो 2:1 की कैपिटल होगी, तो बढ़िया हो गया, 2:1 हो गया। तो ये 1440 को 2:1 में बांटेंगे, तो 1440 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 960 इसके हिस्से में आएगी, और डिवाइड बाय 2 करके 480 इसके हिस्से में आएगी। मतलब इनकी ये जो लॉस हुआ इसको, ये जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है इसकी कैपिटल का डिफिशियंसी ये दोनों बियर करेंगे और ये खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव करके खत्म कर देंगे। याद आ रहा है ना? बहुत सिंपल है दोस्तों, 3 क्वेश्चन और करा दो मुझे, एक हो गया ना, 2 और करा दो, देखना आपको कितनी महारत हासिल कर लोगे इसमें। मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। बैलेंस कितना बच गया, देखिए ये तो हो गया नील, ये तो पहले से नील था। 1560 में से 960 इसका डिफिशियंसी बोन करी, 1560 देने थे, 960 की डिफिशियंसी बोन करी, तो 600 रुपए इसका ये आया। ऐसी 780 में से 480 की डिफिशियंसी बोन करी, 300 ये आएगा। आप चेक कर लीजिए, इतना ही 900 रुपए की ही कैश अवेलेबल था। थर्ड रियलाइजेशन कैश पेड, थर्ड रियलाइजेशन रिमेनिंग कैश पेड। थर्ड रियलाइजेशन का जो रिमेनिंग कैश पड़ गया था ना 900 का, वो पे कर दिया। अब इसको आप मान लेंगे सर बी, इसको हम मान लेंगे बैलेंस ड्यू ए, क्योंकि अभी थर्ड रियलाइजेशन के बाद भी और भी रियलाइजेशन है। तो अगर मैंने कहा ए मेरा है, इतना इतना पे करना था, मैंने अभी इतना ही पे करा है, तो बैलेंस क्या बच जाएगा, बैलेंस ड्यू। भाई टोटल मुझे पे करने थे सर 42,000, जिसमें से मैंने 900 पे करे, अभी 41,100 पे करने होंगे, क्योंकि एक और रियलाइजेशन आ रही है, एक और अभी पैसा और आया है। देखो इसको पे करने थे 15,000, पर इसको अभी कुछ नहीं पे करा, तो 15 का 15 इसकी क्या होगी, पे करने होंगे। 18,000 इसको पे करने थे, सिर्फ 600 पे करे, तो 17,400 इसको अभी और पे करने होंगे। और उन 9,000 में से 300 पे करे, तो 8,700 इसको अभी और पे करने होंगे। ये तो गया भाई बैलेंस ड्यू। इसके बाद फिर वही तरीका, लेस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन, इफ नो फर्दर रियलाइजेशन। तो मुझे बताओ नो फर्दर रियलाइजेशन कितना है, आप मुझे बताओ अगली रियलाइजेशन कितनी हुई, 6,000 रुपए की। तो भाई 41,100 मुझे पे करने हैं, 6,000 रुपए मेरे पे अवेलेबल कैश बैलेंस है जो पे कर सकता हूं मैं। तो मेरे पे क्या बच जाएगा, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो मैं, मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होगा। अगर आप ऊपर ही 400 पेमेंट करते, सॉरी उसको बाद ही बात करेंगे, समझ में आ गया नहीं भाई। 41,100 पे करने थे, आपने टोटल 42,000 पे करने थे, 900 पे करा, 900 पे करने के बाद आपका 41,100 पे करना है, क्योंकि अभी और रियलाइजेशन है। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस देखा गया भाई 41,100 में इस महीने 6,000 रुपए मुझे कैश रिलीज हुआ है, तो कितना नहीं कर पाऊंगा, 41,100 माइनस 6,000, तो 35,100 मैं नहीं कर पाऊंगा, 35,100 में नहीं कर पाऊंगा। तो ये लॉस किसको बांटेंगे, पार्टनर में बढ़ जाएगा। ये लॉस किसमें बढ़ जाएगा, पार्टनर में। तो 35,100 को इन 2:2:1 रेशियो, इस रेशियो में इस लॉस को बांट देंगे। तो 35,100 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 14,040 14,040 डिवाइड बाय 2 7020। तो इस बार कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ, देखिए सारी पेमेंट पॉजिटिव आ गई। जब नेगेटिव आएगा किसी पर्सन की कैपिटल तभी वो माना जाएगा। तो 15,000 में से 14,400 का लॉस झेला इसने, तो 15,000 में 14,000
040 का मैक्सिमम लॉस जोड़ा तो इसको 960 रुपए मिलेंगे इस 6000 रुपए में। जो 6000 में पे करूंगा ना, अमाउंट पेड, भाई देखो 41,100 पे करने थे, 35,100 का लॉस इनको बांट देंगे तो 6000 पे करेंगे ना, 17,400 माइनस 14,040, 3,360 इसको पे करने हैं, और 8700 माइनस 7020, 1680 इसको पे करने हैं। ये समझ में आया अमाउंट पेड जो आया? इसका मतलब जो है कि भाई मुझे इतना इतना पे करना था पार्टनर्स में। अब मैंने देखा कि आज जो मेरी अगली रिलाइजेशन है, फोर्थ रिलाइजेशन, उसके अंदर 6000 रुपए मेरे को रिसीव हो रहा है कैश। तो कितना मैं नहीं कर पाऊंगा, पे कर पाऊंगा, कितना मैं पे नहीं कर पाऊंगा अगर फर्दर रिलाइजेशन ना हुआ तो 35,100। जब मैंने लॉस को बांटा तो भाई 15,000 में इसको बांटा, सबको बांट दिया, तो बांटने के बाद जो पैसा निकल कर आया ना मेरा, वो क्या निकल कर आया, ये मतलब इतना पैसा इस 6000 में 960 हिस्सा इसका, इतना हिस्सा इसका, और इतना हिस्सा इस पार्टनर का है, आ गया। अब बैलेंस ड्यू, अब आ जाएगा सर बैलेंस ड्यू, कितना बैलेंस और बच गया? तो मैंने कहा देखो दोस्तों 41,100 पे करना था, 6000 पे कर दिया, तो 35,100 बैलेंस बच गया, है ना, 35,100 बच गया। और इसमें 15,000 में से 960 जाएगा तो ये बचेगा, 17,400 में से ये देखो इतना इसका था पैसा, एक्स पी को इतना पैसा देना था, इतना दे दिया, इतना बच गया, इतना देना था, इतना दे दिया, इतना बच गया, इतना देना था, इतना दे दिया, और इतना बच गया, तो कितना बच गया? ये तो नील हो जाएगा, 14,040। वो तो बस ये सेम इसलिए आ रहा है दोस्तों, सेम, नहीं 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 नहीं, हाँ सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ, इस वजह से सेम आ रहा है, अदरवाइज सेम नहीं आता। ठीक है, इंस्टॉलमेंट होता तो अलग आ जाता बिल्कुल। अब इसको कर लो, 15,000 में से 960 जाएंगे तो यही बचेगा, 17 में से ये जाएंगे तो ये, इन तीनों का टोटल 6000 होना चाहिए, चेक भी करते रहना, 1960 प्लस 3360 प्लस 1680, 6000 ही आ रहा है। तो अब मैं फिर दोबारा लिखेंगे लेस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, जब जब बैलेंस ड्यू निकलेगा तब तक मैक्सिमम पॉसिबल लॉस करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन। भाई मुझे टोटल अभी देने 35,100, जिसमें से मेरा रिलाइजेशन हुआ 20,000 रुपए का, और 20,000 का रिलाइजेशन तो ये हुआ, और 100 रुपए क्या, 100 रुपए आपके पास याद करो, 100 रुपए वो रिलाइजेशन एक्सपेंस जो 500 जोड़ा था, पता चला बाद में एस्टिमेटेड 400 ही है, तो मैं क्या कहूंगा 20,000 ये जोड़ूंगा अवेलेबल कैश बैलेंस, और 100 रुपए वो रिलाइजेशन का, ऐसे कर लो। या शुरू से करते हुए आते तो ये अमाउंट चेंज होता पर आंसर सेम आता, मैंने आपको दोनों बातें समझा दी है। तो 35,100 में से 20,000 तो जो कैश मेरे पे आया है फोर्थ फिफ्थ रिलाइजेशन में, वो यूज करूंगा, और जो मैंने एक्स्ट्रा 500 पे कैश बैलेंस में लेस कर दिया था, एक्स्ट्रा 100 रुपए लेस कर दिया था, वो इंक्लूड कर दूंगा। समझ में आ रही होगी चीजें? तो 35,100 में से 20,100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15,000 नेट। तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 15,000 रुपए का है, जो बांटना होगा इन तीनों पार्टनर को। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बांटेगा 6,000, ये बांटेगा 6,000, 6 6 12, और ये बांटेगा 3,000। तो अमाउंट पे कितना होगा? ये आ गया अमाउंट पेड, और खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई 15,000 में से 6,000 इसको दे दिया लॉस, 6,000 इसका इसको लॉस, 6,000 का इसका लॉस, तो 35,100 में से 15,000 का लॉस डिलीवर करा तो 20,100 की पेमेंट हो गई होगी ना। आप खुद को पता है यार कि देखो 35,100 का मुझे पेमेंट करना था पार्टनर को, 20,100 का कैश अवेलेबल बैलेंस है, तो 35,100 में अगर मैं 20,100 पे कर दूंगा तो 15 का लॉस है जो कि बांट दिया। अब बांटने के बाद क्या लॉस है? 1440 देने थे, 6,000 ही आए इसके हाथ में, मतलब 1440 देने थे, 6,000 का लॉस ने झेला, और 8040 क्या इस 20,100 में 8040 उसको मिलेगा। ऐसी 40140 माइनस 6,000, 8040 और एज इज 8700 माइनस 3,000 तो 5700। ठीक है जी, खत्म हो गया। तो 20,100 लास्ट की जो इंस्टॉलमेंट वो कितना कितना अनपेड है दोस्तों, ये है क्या हमारे लिए, ये तीन अमाउंट अलग से लिखना चाहो लिख सकते हो, मैंने ऐसे गोला बना दिया, ये है तीनों अमाउंट अनपेड जो इन पार्टनर को नहीं मिलेंगे, इनके लिए लॉस है मैक्सिमम लॉस, इससे ज्यादा लॉस ये नहीं, क्योंकि आप आगे कोई रिलाइजेशन है ही नहीं, खत्म हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? चलो क्रॉस चेक तो आप कर ही लेते हो, हो गया क्वेश्चन खत्म दोस्तों, इतना ही चाहता है। तो मैंने कहा था ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये खत्म हो गया 36 क्वेश्चन, कुछ नहीं है इतना। 37 पे आइए, आज तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे।
और आपको पता है ये ज़्यादा इजी लगने लगेगा और वो ज़्यादा मुश्किल लगने लगेगा जो पहले वाला था। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कर लिए। राहुल, रोशन और रोहन वर पार्टनर इन द शेयर प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 में बांट रहे हैं। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है 30 जून 2013 को और बैलेंस शीट दे रखी है आपको। कैपिटल दे रखा है तीनों पार्टनर का, क्रेडिटर दे रखे हैं, कैश इन हैंड है, सन्ड्री डेटर स्टॉक दे रखा है। देयर वाज अ बिल ऑफ 10,000 ड्यू ऑन 30 नवंबर 2013 अंडर डिस्काउंट। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसके। अगर ये मेट हो गया होगा ना, इग्नोर कर देना इसको। It was agreed that the net realizations should be distributed in their due order at the end of the month. It was agreed that the net realizations should be distributed in their due order. मतलब जैसे ही मुझे पैसा मिलेगा वैसे ही मैं रियलाइजेशन, जैसे ही मेरे रियलाइजेशन का पैसा मिलेगा वैसे ही मैं पेमेंट करता चले जाऊंगा। बट एज अ सेफली एज पॉसिबल, एज सेफली एज पॉसिबल द रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एंड एक्सपेंस एज गिवन। तो हमारे कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहा है कि स्टॉक एंड डेटर जो है कि दो या सिर्फ थी हमारे पास, हाँ स्टॉक, एक डाटा की स्टॉक थी, उनका रिलाइजेशन कुछ इस तरीके से हुआ। 31 जुलाई को जब रिलाइजेशन करा तो एक्सपेंस लग गया मुझे इतना। एक होता है रिलाइजेशन, एक होता है रिलाइजेशन एक्सपेंस। रिलाइजेशन का मतलब एसेट बेचकर जो होने वाला पैसा है वो आ रहा है, और उसको बिकवा कर पैसा कलेक्शन कराने में इतना का खर्चा लग गया, टोटल खर्चा। यह है एक्सपेंसिस जो इसको अर्न करने में लग गया, मतलब इसको कलेक्शन करने में लग गया। ऐसे अलग अलग करके इनको डिटेल दे रही है कि अब इतनी इतनी तारीख को हमने स्टॉक और डेटर को बेच कर या स्टॉक डेटर से पैसा कलेक्ट करा, स्टॉक को बेच करा, और जब जब हमने करा तब तक हमारा रिलेशन एक्सपेंस भी हुआ है। द स्टॉक वॉज कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, स्टॉक पूरा खत्म हो गया। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर वर रियलाइज्ड, जो अमाउंट ड्यू थे डेटर पे वो सारे रियलाइज हो गए। एंड द बैलेंस बीइंग इररिकवर, और जो बच गया है पैसा वो इररिकवर। द एक्सेप्टर ऑफ द बिल अंडर डिस्काउंटिंग मेट वर ड्यू ऑन ड्यू डेट, अब खत्म हो गया। जो बिल हमने बनाया था वो ड्यू डेट पर वो हो गया, जब भी इसकी ड्यू डेट थी। ड्यू डेट कब थी उसकी? 30 नवंबर 2013 को, मतलब इस दिन में, इस दिन जो ड्यू डेट होगी, इस दिन जो पैसा आया होगा इसके अंदर पैसा जुड़ा होगा 10,000 रुपए। प्रिपेयरिंग, सो अगर आप लिखना चाहो लिख लो, प्रोविजन बनाना चाहो प्रोविजन बना लो, नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हो गया अमाउंट, ये हो गया क्रेडिटर, ये हो गया 3 पार्टनर। तो ये हो गया अमाउंट आउटस्टैंडिंग, टोटल कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। ये क्रेडिटर वाला अमाउंट हो गया। ये 3 पार्टनर हो गए, कौन कौन है ये 3 पार्टनर? राहुल, रोशन और रोहन। राहुल, रोशन और रोहन, ये है पर्टिकुलर्स। अच्छा तो क्या क्या है? 140, 70 और 14 और 210। 2,10,000, 140, 70,000 और 14,000। टोटल करेंगे ये 2,10,000, 1,40,000, 70,000 और 14,000। ये आ गया 4,34,000। बैलेंस अमाउंट ड्यू, बैलेंस अमाउंट ड्यू। इसमें से क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल कैश बैलेंस कितना पड़ा है? 28,000 रुपए का। तो जो 28,000 का कैश बैलेंस पड़ा है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करोगे आप? अब रियलाइजेशन एक्सपेंस एक तो है नहीं, अब बहुत सारे हैं, तो अलग अलग केस के अंदर अलग अलग कर देंगे। नेट भाई 84,000 पैसा आया, 7,000 रुपए है, तो नेट कितना आया? नेट लेके चलेंगे अब इसमें, ठीक है। अगर एक रियलाइजेशन एक्सपेंस होता तो पहले उसको पूरा कर देता। अब भाई हर बार जब भी कलेक्शन हो रही है, जब भी सेल हो रहा है स्टॉक का, तब तक एक्सपेंसिस हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि जो जो पैसा आया उस पर खर्चा भी होता है, नेट लेते हैं। नेट मतलब 84,000 आया, 7,000 का एक्सपेंस हुआ आने में, तो अब नेट कितना में पे है? इतना, तो नेट लेकर चलेंगे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस इसमें इंक्लूड इग्नोर कर देंगे, मतलब एक साथ नहीं माइनस करके, जैसे जैसे कलेक्शन हो रही है वैसे वैसे माइनस करते हुए चलेंगे। तो भाई जो कैश पेड टू क्रेडिटर कर देता हूं। भाई जो कैश पड़ा था उसको क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, कैश पेड टू क्रेडिटर। 28,000 का कैश पड़ा था, पेमेंट कर दी क्रेडिटर को।
तो टोटल लायबिलिटी से भी 28,000 रुपये कम हो जाएगा। ये है बैलेंस ड्यू। ये आ गया बैलेंस ड्यू। भाई 4,34,000 में से 28,000 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4,06,000। और 2,10,000 में से 28,000 जाएंगे तो क्रेडिटर कितने बचेंगे? 1,82,000 के। ये एच डी उतार देना। चलो उतार लेता हूँ। 1,40,000, 70,000 और 14,000। अब पहली रियलाइजेशन कब हुई? 31 जुलाई। फर्स्ट रियलाइजेशन नेट ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, नेट ऑफ एक्सपेंस लिखेंगे। पे टू क्रेडिटर। इसको पे कर दूंगा क्रेडिटर को। तो रियलाइजेशन कितना हुआ? 84,000। इसमें 7,000 का खर्चा है, तो 84,000 का हुआ है। इसमें 7,000 का खर्चा है, इसको हटा दो तो नेट कितना बच गया? 84,000 माइनस 7,000, दैट को 77,000। तो 77,000 की मेरे क्रेडिट लाइबिलिटी और कम हुई, जिसको मैंने सबसे लाइबिलिटी में कौन सा कम करूंगा? क्रेडिटर कम कर देंगे। अभी भी बैलेंस बच गया। यही कर लेता हूं। सेकंड रियलाइजेशन नेट ऑफ एक्सपेंस कितना का? सेकंड रियलाइजेशन 1,26 का, और क्रेडिटर तो कम हो गए ना। 1,82,000 रुपये माइनस 77,000, 1,5 हो गया, और इसमें 1,26 है, 54 तो ज़्यादा है एक्सपेंस। अप टू, चलो बैलेंस निकाल लेते हैं सर, तो सही रहेगा। 4,06,000 माइनस 77,000, 3,29,000। बैलेंस ड्यू 1,82,000 माइनस 77,000, तो 1,05,000, 1,40,000, 70,000 और 14,000। रिलायसन एक्सपेंस नेट ऑफ, नेट कितना आ जाएगा सर? 1,26,000 है, जिसमें से 5400 के तो खर्चे माइनस कर देंगे। तो नेट कितना? 1,26,000, 1,26,000 माइनस 5400 के खर्चे माइनस करा तो नेट आया 1,20,600। अब टू 1,5, पहले 1,5 को तो दे दो इसको। तो अप टू 1,05,000 पे टू क्रेडिटर। तो 1,05,000 क्रेडिटर को पे कर दिया, तो 1,05,000 क्रेडिटर को पे करा, तो अभी भी बच गया 15,600। याद रखना 15,600 बचा। 1,26,000 में से पहले 5400 माइनस करा खर्चा, जो बच गया 1,20,600 बचा, जिसमें से 1,05,000 क्रेडिटर को चाहिए, उसको दे दो। तो 1,05,000 तो मैंने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, और उससे मेरी लाइबिलिटी भी कम होगी। अब जो बैलेंस बच जाएगा वो पार्टनर के लिए, और जैसी पार्टनर की बारी आती है तो मैक्सिमम लॉस पॉलिसी, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस वाला सिस्टम लगता है। ठीक है ना? तो यहां पर क्या करेंगे? इसको ऐसे छोड़ देंगे। पहले क्रेडिटर तो खत्म करो और बैलेंस डालो। क्रेडिटर खत्म करके बैलेंस डाल देते हैं। बैलेंस ड्यू, ये तो हो गया नील। इतना बच गया 3,29,000 माइनस 1,05,000, ये हो गया 2,24,000। ये हो गया 1,40,000, ये हो गया 70,000, ये हो गया 14,000। ठीक है जी। अब यहां से अब बताओ कैसे करवाऊं, क्योंकि ये बिल जो है 10,000 रुपए का, इसका अब जो बिल हम है हमारे पे, जो 30 नवंबर 2013 को ड्यू होने वाला, जो पैसा आने वाला है, जिस दिन हम पार्टनर की पेमेंट करते हैं ना, जिस दिन से पार्टनर की पेमेंट करना चालू होता है, उस दिन से बिल का एक रिजर्व बना लेते हैं, ये मानते हुए कि अगर पैसा नहीं आएगा तो ये लॉस को कैसे रिकवर करेंगे, इसलिए जो अवेलेबल कैश बैलेंस होता है उसमें से उतना पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो अब क्या होगा? अब मैं कहूंगा देखो, लेस करेंगे मिनिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन। मिनिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन। देखिए मेरी बात सुनिए,
टोटल था हमारे पास 1,26,000, जिसमें से 5400 पे करा तो हमारे पास आया 1,20,600। ठीक है, हम वो पैसा अवेलेबल बैलेंस निकाल लेंगे। पहले हमारे कितना निकालेंगे? अवेलेबल बैलेंस। ऐसे नहीं आएगा, ऐसा आएगा। इसको मैं से करता हूं भाई। देखो 2,24,000 था, जिसमें से मैं माइनस करूंगा। अब जो भी माइनस करूंगा ना वो स्टार लगा रहा हूं यहाँ पर। ये स्टार की कैलकुलेशन में यहां बता देता हूं क्या माइनस होगा। ये अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है पे करने के लिए, इतना हम पे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को अभी जो इस रिलाइजेशन में मिला था, ध्यान समझिएगा, अगर भटकेगा मत, बस इस रिलाइजेशन में मिला था 1,26,000 रुपये। करने का तरीका दो है। एक तरीका यह है कि आप एक प्रोविजन बना के चलो, क्योंकि ड्यू होना है 30 नवंबर को, 30 नवंबर 2013 को ड्यू होगा। ड्यू होगा तो हमें लगता है कि कहीं पैसा ना मारा जाए, इसलिए हम शुरुआत में ही रिजर्व बनाकर लेते हैं। तो जो बीआर है उसका रिजर्व बना लेता है, लिखेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंटिंग बिल, क्योंकि बीआर क्या है? डिस्काउंटिंग वाला है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंटिंग बिल लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है लॉस हो, है ना। तो फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही मान लेते हैं, इसलिए वो उसका, अगर फ्यूचर में वो पैसा दे दे तो जो रिजर्व बना रखा है उसको कैंसिल कर देना। ये कॉन्सेप्ट अपनाया था स्टडी मैट ने। मैं इस तरीके से भी करा देता हूं, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में कराया था ना, जिससे प्रीवियस क्लास में 35 क्वेश्चन कराया था, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया था। बट मैंने वहां इसलिए नहीं कराया क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट था। आप थोड़ा आपका क्लियर हो गया थोड़ा माइंड, स्टडी मैट का जो तरीका है वो मैं एक बार बता देता हूं आपको, है ना। अब जोन सा आपको अच्छा लगे, दोनों ठीक है, दोनों तो सेम आंसर आएगा, जोन सा अच्छा लगे वो उतार लीजिएगा। ठीक है, तो ये जब भी कभी बिल आएगा तो मैक्सिमम इसका जो मेन एंट्री है वो यही है, जब भी कभी बिल आएगा ना, बिल की एंट्री, तो ये तब से रिजर्व बनाना चालू होगा जब पार्टनर की पेमेंट हो रही होगी। अब यही बात सुनना, मेरे पे 1,26,000 में 5400 माइनस कर दिया, तो 1,26,000 रुपए थे, जिसमें से 5400 माइनस करा सबसे पहले, तो नेट ऑफ रिलाइजेशन आ गया। तो 1,26,000 में 5400 माइनस करेंगे तो 1,20,600 बचे। अब इसमें से क्या हुआ? 1,05,000 तो मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करी, इतना मेरे पे पैसा था फर्स्ट सेकंड रिलाइजेशन में। इसमें से 1,05,000 क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, क्रेडिटर खत्म हो गए। खत्म होने के बाद मेरे पे बच कितने गए? रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया? रिमेनिंग कैश बैलेंस कितना बच गया? तो 1,20,000 में 1,20,600 में अगर मैं 1,05,000 के क्रेडिटर की पूरी पेमेंट कर दूं तो मेरे पे रिमेनिंग बच गया 15,600 रुपए। अब मैं क्या करूंगा? मैं बनाऊंगा रिजर्व फॉर डिस्काउंटिंग बिल। जो मैंने बिल, डिस्काउंटिंग बिल है ना, मेरा बिल का नाम है डिस्काउंटिंग बिल, उसके लिए मैं रिजर्व बना लूंगा जितने रुपए का वो बिल है। जब उसकी पेमेंट हो जाएगी, जब इसकी पेमेंट आ जाएगी, देखो अभी मुझे लग रहा है भाई मैंने एक बिल दे रखा है, उसका पैसा आने वाला है 30 नवंबर को। अब जो पैसा 30 नवंबर को आ जाता है तो जो मैं रिजर्व बनाऊंगा इसको सेटअप कर दूंगा, जो मैंने अभी कैश बैलेंस माइनस करा है उस जगह पर उसको ऐड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है। समझिए कॉन्सेप्ट को, समझिए। जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया, दो तरीके, या तो आप इसका कुछ करिए मत, बिल का पैसा अगर रिसीव्ड हो गया तो कहानी ही खत्म वहीं पर, एज इट इज 15,600 को मैक्सिमम पॉसिबल लॉस के हिसाब से बांट दीजिए। बट मैं एक स्टडी मैट का तरीका भी आपको बता देना चाहता हूं कि फिर बाद में यह ना कहो कि स्टडी मैट से नहीं कराया, वो ही बता देता हूं एक बार, दोस्त समझ लीजिए। भाई देखो टोटल हमारे फर्स्ट लाइसेंस में था इतना नेट, फर्स्ट लाइसेंस में इतना बचा था नेट, इसमें से 1,05,000 के क्रेडिटर दिए तो 15,600 बच गया, जो हमें यूटिलाइज कर सकते हैं पार्टनर्स को पेमेंट करने के लिए। पर इतना यूटिलाइज नहीं करेंगे, इसका एक रिजर्व बनाएंगे डिस्काउंटिंग बिल का, जो ड्यू होने वाला है, ड्यू ऑन 30 नवंबर को। अब क्या पता पैसा ना दे, अगर पैसा ना देंगे तो वो लॉस को कैसे रिकवर करेंगे, इसलिए आज ही कुछ पैसा निकाल के सेव करें कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को कवर कर पाए। तो वो तो 10,000 रुपए मैं आज निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है, लग रहा है कि पैसा नहीं आएगा। तो अब मेरे पे ये बच गया कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपको फ्यूचर में पता चले कि यार वो तो पैसा आ ही गया, वो पैसा मेट हो गया, जो कि मुझे दिख रहा है मेट हो गया, तो ये जो रिजर्व है इसको अब ऐड कर दूंगा उस वाले दिन में जिस साल वो पैसा मेट हुआ, 30 नवंबर, मतलब 30 नवंबर को वो पैसा मेट हुआ, ड्यू डेट कब थी? 30 नवंबर, तो 30 नवंबर को ये 10,000 रुपए यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे, तो 35,500 की जगह 45,500 हो जाएगा। जो पैसा मैं ऊपर आज निकाल रहा हूं ये मानते हुए कि फ्यूचर में जो बीआर है उसका कोई लॉस अगर होगा, फ्यूचर में जो बीआर है अगर उसमें कोई पैसा ना आए तो उसका लॉस कैसे रिकवर करूंगा, इसलिए आज ही रिजर्व बना रहे होंगे। तो रिजर्व बनाने के लिए कैश अलग से निकाल कर रख दिया, और अगर फ्यूचर में पैसा आ गया तो रिजर्व किस चीज का, तो वापसी इसको ऐड ऑन कर दूंगा उस बैलेंस पर। क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट अपना है स्टडी मटेरियल ने। क्लियर, समझ में आया? चलो, तो अवेलेबल फॉर कैश अभी मैंने रिजर्व निकाल दिया, तो अब कितना बचा? 5,600 बचा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इतना पैसा मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये जो आएगा 5,600 आएगा, मतलब मेरे को 2,24,000 पे करने तीनों पार्टनर को मिलाकर, जिसमें से मैक्सिमम मेरे पे कितना पैसा है? 5,600 रुपए है।
कितना है 5600, जिसमें से कैसे करा 5600, 1,26,000 था, 5400 तो मैंने वही माइनस कर दिया एक्सपेंसिव, 1,20,600 आया, 1,5 क्रेडिटर को दिया, बचा 15,600, 10,000 का रिजर्व निकाल दिया, अब बचा 5600, इतना ही दे सकता हूं। तो मैक्सिमम लॉस कितना आ सकता है, तो मैक्सिमम लॉस 2,24,000 रुपए माइनस 5600। और ये बचत जो ये ट्रीटमेंट है ना, ये वाली ट्रीटमेंट रिजर्व वाली ट्रीटमेंट तब करेंगे जब पार्टनर की बारी आएगी पेमेंट करने के लिए, ठीक है। एक्शन लायबिलिटी के टाइम पे नहीं करते, जैसे ही पार्टनर की पहली आई तब ये बिल वाला सिस्टम करना चालू कर देंगे। लॉजिक क्लियर हुआ ना, क्यों मैं माइनस कर रहा हूं, क्योंकि वो रिजर्व बना रहे हैं कि फ्यूचर में लॉस ना हो जाए, अगर नहीं होगा तो इसको ऐड ऑन कर देंगे, बस सिंपल सी बात। आज हटा रहा हूं, सेव कर रहा हूं अलग से। तो ये आ गया 2,18,400। अगर कोई भी आगे फर्दर रिलाइजेशन ना हो तो इतने का मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है। तो इतने का लॉस है तो इन द रेशियो किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2:1 की रेशियो में बांट देंगे। तो डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 1,09,200 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 72,800 और डिवाइड बाय 2, ये आ गया 36,400। देखो एक हो गया इंसॉल्वेंट। तो अगर मेरा इतना लॉस है, अगर मैंने कहा, इसको नहीं अभी बाद में करेंगे, 1,40,000 में, पहले ये देखो 1,40,000 में 1,09,000 का ही लॉस ये झेलेगा, तो अभी भी इसको पैसा देना रह गया यार, इस पार्टनर को 1,40 देना था। इतना लॉस अगर ये झेलेगा तो इतना अभी भी इसको फर्म द्वारा देना होगा। ऐसे इसका 70,000 था, जिसमें से 72,000 का लॉस अगर ये झेलेगा तो इसको 2,800 रुपए नेगेटिव आया, मतलब ये इंसॉल्वेंट हो गया दोस्त। और ऐसी 14,000 रुपए इसका कैपिटल था, 36,400 का इसको लॉस बांटेगा तो 22,400 का इसको भी घाटा हो गया, ये भी इंसॉल्वेंट। दो पार्टनर यही इंसॉल्वेंट हो गए दोस्त। अब ये तो और भी सिंपल हो गया। सिंपल क्या हुआ भाई, ये दो पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो गया तो डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय ओनली राहुल। डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय ओनली राहुल, क्योंकि वही एक सॉल्वेंट पार्टनर बच गया। अब कैपिटल रेशियो क्या लूं, जितने डिफिशियंसी सब राहुल बोर्न कर लेगा। तो भाई 22,400 की डिफिशियंसी तो ये बोर्न करेगा इसकी, और 2,800 की डिफिशियंसी ये बोर्न करेगा। तो ये इनका 2,800 यहां खत्म हो जाएगा। अगर इसका 2,800 नेगेटिव है, इसका 2,800 इसने दे दिया, तो ये खत्म हो जाएगा ना पॉजिटिव करके। ऐसे ही 22,400 ये भी खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ डिफिशियंसी बोर्न करने के बाद कितना बचा। तो ये हो गया कैश अमाउंट पेड ऑन, कितनी तारीख को कैश अमाउंट पे करेंगे, 31 अगस्त को। जो वो 5400 रुपए मिलेगा वो किसको मिलेगा, वो इसी को मिलेगा, सिर्फ अकेले पार्टनर को। 30,800 माइनस 22,400 और माइनस 2,800, ये आ गया 5,600 रुपए। 5400 नहीं था, वो 5,600 रुपए था। तो जो 5,600 रुपए मिलेगा, अगर मैं इसमें से ये माइनस करने पे जो 5,600 रुपए आएगा वो किसको बटेगा, अकेला राहुल को बटेगा, क्योंकि बाकी दो तो इंसॉल्वेंट हो गए थे। क्लियर है नहीं है, क्लियर है। पर अभी और रिलाइजेशन हुआ, हाँ और हुआ। अगर और रिलाइजेशन नहीं होता तो खत्म हो जाता है यहीं पर क्योंकि और रिलाइजेशन हुआ तो अब बैलेंस ड्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त, बैलेंस ड्यू। कितना अमाउंट ड्यू हो गया भाई, कितना बच गया, जितना पे कर दिया उतना हटा दो, जितना नहीं करा उतना बच गया। और तब तक करते जाओ ऐसा जब तक रिलाइजेशन टोटल खत्म ना हो जाए। देखिए बैलेंस अमाउंट ड्यू कितना बच गया, तो मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, इतने पैसे देने थे, इतना दे दिए 5600, इतना बच गया 2,18,400। तो 2,18,400 तो ये बच गया, इसका तो नील है। अब बताओ और किसी पार्टनर को नहीं मिला 5600 का 5600 पूरा इस पार्टनर को चलेगा राहुल को। तो 1,40 में से 5600 माइनस कर देंगे, 1,46,000 माइनस 5600 तो आ गया 1,34,400, 1,34,400। और बाकी को तो कुछ भी नहीं मिला, तो बाकी आ जाती 70 और 14,000, 70,000 और 14,000। क्लियर है सर। चलो इसके बाद देखेंगे वही लेस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन। अगला पता है क्या हुआ, 70,000 रुपए। तो मुझे टोटल करने 2,18,400। इस बार रिलाइजेशन हुआ 70,000 का, तो बचा हुआ रिलाइजेशन नहीं होगा। अगर इसके बाद रिलाइजेशन नहीं होता तो कितने का लॉस होता, 2,18,400 माइनस 70,000, तो 1,48,400 का लॉस हो जाएगा मैक्सिमम लॉस, अगर इसके बाद फर्दर रिलाइजेशन ना हो तो। इन रेशियो किस रेशियो में बांटेंगे, 3:1। तो डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 74,200 आया, 74,200।
इधर डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 49,467 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 24,733। तो अब बताओ किसको डिफिशियंसी झेलनी पड़ी। तो 1,34,400 इसको देने थे, जिसमें से 74,200 अगर ये लॉस झेलेगा तो इसको कितना मिलना चाहिए, अभी भी 60,200 मिलना चाहिए। ऐसी 70,000 इसका बन रहा था, 49,467 इसको देने हैं, तो इसका 20,533 इसको देने हैं। इसका भाई इसकी तो 14,000 की कैपिटल थी और लॉस को ज्यादा मिला 24,733, तो 10,733 ये इसको हो गया इंसॉल्वेंट। अब ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो डिफिशियंसी कौन बोन करेगा, ये दोनों इन देयर कैपिटल रेशियो। यस, डिफिशियंसी विल बी बोन बाय कौन बोन करेगा डिफिशियंसी, रोशन और रोहित, रोशन और रोहन, रोशन एंड रोहन इन कैपिटल रेशियो, सॉरी, डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय राहुल एंड रोशन, पहले दो पार्टनर, इन कैपिटल रेशियो। बैलेंस शीट में जाओ, कैपिटल रेशियो 1:40:70 तो 2:1 हो गया। तो 10,333 को 733 को डिवाइड करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 7,155, तो 7,155 की डिफिशियंसी ये बोन करेगा, डिवाइडेड बाय 2, तो 3,578 कितना है, 3,578 आया, और ये आ जाएगा 10,7,733, ये तो खत्म हो जाएगा। ये है कैश अमाउंट पेड। जो 70,000 पे हुआ है ना, वो किस तरीके से पे हुआ, इस तरीके से 60,200 में से ये डिफिशियंसी बोन करेगा 7,155, तो इसका हो जाएगा 53,045, और 20,533 में से इसका होगा 3,578, तो इसका आ गया 16,955, ये नील हो गया, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन दोनों को जोड़कर 70 आ रहा है, 70 आ रहा है दोस्त, ठीक। अब फिर दोबारा बैलेंस ड्यू निकालो, क्योंकि अभी और रियलाइजेशन हुआ है, बैलेंस ड्यू निकाल लीजिए। कितना रियलाइजेशन हुआ है 70 के बाद, और क्या 77, अभी तो बहुत ज्यादा, एक और है इसके बाद। तो बैलेंस ड्यू कैसे निकलेगा भाई, सिंपल सी बात है, इतना देना था, ये बैलेंस जहां ब्लैक में लिख रहा हूं इतना देना था और इतना दे दिया, ये वाला जो है वो दे दिया, पे हो चुका है, देखो यहाँ लिखा है कैश पेड, तो इसमें से ये माइनस करते हैं, ऐसे सिंपल, इधर इतने से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, ऐसे इसमें से ये माइनस करेंगे तो बैलेंस ड्यू आएगा। निकालिए, दो लाख 18,400 में 70 दिया तो 1,48,400 बचा। इधर 1,34,400 में से इतना मिल गया, इसको इतना पे हो चुका है कैश। इस 70,000 में दो जनों को मिला है, एक इसको इसको नहीं मिला, तो ये जो 14,000 है वो 14,000 ही रहेगा यहाँ पर। 1,34,400 में से 53,045, 81,355, और 70,000 में से 16,955, यह आ गया 53,045। तो बैलेंस ड्यू के बाद अब हम देखेंगे फिर वही मैक्सिमम लॉस, मिनिमम मैक्सिमम लॉस, तो लेस करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन। अगर इसके बाद कोई और रियलाइजेशन ना हो तो यही मैक्सिमम लॉस माना जाएगा और इसको बांटा जाएगा इन द रेशियो ऑफ 3:1 PSR। ठीक, तो मुझे बताओ टोटल कितना देना है, 1,48,400, 1,48,400 में से पहले माइनस करूंगा 77,000 जितना मेरे पड़ा है, इन रेशियो 3:1। इतना तो रियलाइजेशन हुआ है। लास्ट वाले में ध्यान रखना, रिजर्व ऐड करना है। ड्यू डेट थी, रिजर्व हमेशा ऐड होगा ड्यू डेट में, और रिजर्व क्रिएट होगा जिस दिन पार्टनर को देना होगा। रिजर्व क्रिएट कब करोगे, जब पार्टनर को देना होगा बैलेंस, जिस दिन पार्टनर का ड्यू स्टार्ट होगा, यहां से रिजर्व क्रिएट होगा, यहां से, और स्टार लगा दिया था मैंने इसके लिए, ठीक है ना, स्टार वर्किंग नोट। और रिजर्व हम ऐड करेंगे जिस दिन ड्यू डेट होगी। ड्यू डेट कब थी, बिल की, इतना मैट हो गया, जैसे ही मैट हो गया वापसी रिजर्व को ऐड कर देंगे जो बनाया था। रिजर्व बोल रहे प्रोविजन बोल लो, बात एक ही है।
तो 1,48,400 माइनस 77,000 का रिलेशन हुआ, कितने का हुआ? 77,000 का। ओहो यार, ये तो नेट करा ही नहीं। 4900 माइनस भी तो करना था, और ये करिए सर, दोबारा करिए शुरू से। यहां से ना नेट माइनस करना था यार। एक 5400 कितना है? समझ तो आ रहा होगा ना आपको? 4900, ये गलती हो गई यहाँ से। 4900 भी तो माइनस करना था नेट। 2,18,000 ठीक कर रहा हूँ एक बार जल्दी से। 2,18,000 माइनस 70,000 माइनस 4900, ये आ गया 1,43,500। ये आ गया 1,43,500। 1,43,500, इसको बांट देंगे। इसको हटाओ यहाँ से, अगर उतार लिया है तो काट दीजिए, नहीं उतारा तो वेल एंड गुड। वो नेट तो मैंने लेना ही भूल गया, मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट ले लिया ना, नेट नहीं लिया, गलती कर दी वहाँ पर। 3 to 1 में बांटना, 1,43,500 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 71,750, 71,750 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 47,833, 833 डिवाइड बाई 3 ओ सॉरी, 1,43,500 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई दिया आ गया 23,917। ठीक है, ये याद है, ये बना मतलब वो क्या हुआ, 70 माइनस करा, 49 माइनस नहीं करा, नहीं ये भी नहीं होगा दोस्त। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं? अरे नेट लेना था, उसको और माइनस कर रहा हूँ, गलती। ये गलत है। 70,000 में से 70,000 में से 4900 माइनस करके 6500 आएगा यहाँ पर। 65,100 नेट है ये, नेट मतलब नेट माइनस होगा ना भाई। 70,000 तो मेरे पैसा आया और 4900 खर्चा हो गया, तो नेट कितना पैसा आया मेरे पास? 65,100। ओह, और गलती हो गई। चलो, 2,18,400 65 65, ये आ गया 1,53,300। अब इसको बांट देंगे 3 to 1 में, डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 76,650, देखो आ रहा सही। डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 51,100, ये आ रहा 51,100। और डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 25,550। इस तरीके से बढ़ना चाहिए था, नेट करना था। और यहाँ पर भी शायद मैंने नेट नहीं करा था, देखो ये अभी भी ठीक करूंगा। चलो बताओ जल्दी से। 1,34,400 इसकी कैपिटल थी। अगर इसको लॉस मिलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना मिलेगा, तब भी इसको इतना पे करना होगा। 57,750 इतना तो पे बनता है। मैक्सिमम लॉस रिकवर करने के बाद भी इतना पे करना पड़ेगा फर्म को। इसको 70,000 की कैपिटल है, मैक्सिमम लॉस 51,100 है, तब भी 18,900 पे करने होंगे। इधर 14,000 माइनस 25,500, तो 11,500 का नेगेटिव आ गया, मतलब ये इंसॉल्वेंट हो गया। तो डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय राहुल एंड रोहन इन द रेशियो 2:1। डिफिशियंसी बोल करेंगे दोनों, तो करना 11,500 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, राहुल और रोशन, राहुल ठीक है। ये आ गया 7,667, ये आ गया 7,667, और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3,833, और ये 11,500 ही आएगा, नील हो जाएगा यहाँ। ये हो गया नील। 57,750 माइनस 7,667, ये आ गया 50,083। 18,900 माइनस 3,883, नहीं नहीं, 18,900 माइनस 3,833 आ जाएगा 15,067। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए? 6,500, क्योंकि नेट यही पेमेंट हुई है अवेलेबल कैश। तो 50,083 प्लस 15,067, हाँ 50,0, 65,150 आ रहा है, चेक करें। ठीक है, समझ में आएगा कहाँ गलती है। ये 11,450 आना है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 11,450 आएगा। करेंगे एक बार दोबारा। 14,000 माइनस 25,550, 11, एक मिनट, 14,000 माइनस 25,550, 11,550, कैलकुलेशन मिस्टेक है बस।
ठीक कर लेना इसको, ठीक है। 11,550 ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। देखो 70 लिख दिया था गलती से मैंने, वो नेट नहीं करा था, नेट करा, नेट करने के बाद जो मैक्सिमम लॉस आया उसको बांट दिया, और जो आया डिफिशियंसी बोन कर लेगा भाई। 11,550 11,550 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 7,700 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3,850। हाँ अब ठीक हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5,7,750 और 7,700, ये आएगा 50,050। 18,900 माइनस 3,850, ये आ गया 15,050। दोनों को जोड़ देंगे 65,100। ठीक है अब बराबर आ गया। अब नेट कर लो जल्दी से, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ये भी थोड़ा बैलेंस भी अलग निकलेगा ना, वो एक गलती होती है तो लाइन से सारी गलती होगी दोस्त। बैलेंस निकालना भैया, ये आएगा 1,53,300 ही, इतने में से ये माइनस करेंगे तो यही तो आएगा 1,53,300। हाँ यहाँ पर चेंजमेंट आएगा, 1,34 में से ये पे हो चुका, 1,34,400 में से 50,050 पे हो गया, तो आपके पास 84,350 बचा। इधर 70,000 में से 15,050 पे हो गया, तो यहाँ बच गया 54,950, और ये 14,000 में से कुछ पे नहीं हुआ तो 14,000 का 14,000 आ गया। अब यहाँ पर नेट कर लेते जल्दी से, ये 77,000 को नेट कर लो। नेट कितना 77 था, खर्चा कितना 3500, तो 77,000 माइनस 35, 77,000 माइनस 3,500, यह आएगा 73,500, 73,500। तो 1,48,500 सॉरी 1,48,400 माइनस 73,500, यह आ गया 74,900। तो 74,900 का मैक्सिमम लॉस होगा अगर इसके आगे रियलाइजेशन ना हो तो, पर हुआ है तो आगे करेंगे। और पहले इसको कर लेते हैं कि भाई जो 73,500 वो किस तरीके से बटेगा, कौन से पार्ट डलेगा, तो उसके लिए आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस जो लॉस आया है ये लॉस को बांट दो, डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 37,450, 37,450, 1,48,400। ओहो ये भी तो गलत आया ना, ये 1,53 हो गया था ना, ये चेंज हो गया था, तभी तो कह रहा हूँ पॉइंट में कैसा आ रहा है दोस्तों, यही चेंज हो गया तो इसको चेंज भी तो करना है, यहाँ नहीं करा। 1,53,300 में से 1,53,300 की टोटल लाइबिलिटी है, 73,500 नेट अमाउंट कैसे रियलाइज हुआ, तो 1,53,300 माइनस 73,500, 79,800। इस लॉस को बांट देंगे 3:2 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3, अब ठीक आ रहा है। 39,900, 26,600 और 13,300। आई थिंक अब कोई भी वो नहीं है, चलो बड़ा हो गया। कैश पेड ऑन कितनी तारीख को, ऑन 31 अक्टूबर। कितना जी 1,53,300, देखो 1,53,300 में से 79,800 लॉस है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, तो कितना पे कर दिया 73,500, भाई जो बन रहा था वो पे कर दिया। अब किस पार्ट को कितना कितना मिला वो निकल जाएगा। देखो 84,350 में से अगर मैक्सिमम लॉस 39,900 लेगा तो इसको 44,450 पे करने होंगे, इसमें से माइनस कर दो। मतलब समझ में आ रहा है कि इतना आप क्या अमाउंट देना था पार्टनर को, इतना ये मैक्सिमम लॉस ले लेगा, तो लेने का इतना इसको और पे करना होगा तभी वो मैक्सिमम। 54,950 में से 26,600 लॉस लेगा तो अब भी इसका 28,350 पे करना होगा, और 14,000 में से 13,300 ले लेगा तो 700 रुपये इसको अभी भी पे करना होगा। तो ये है 73,500 की बाइफर्फिकेशन ऑफ पेमेंट, 73,500 इसको इतना इसको इतना इसको इतना, और ऑन द बेसिस ऑफ लॉस, लॉस के बेसिस पर निकलता है ये। अब बैलेंस ड्यू निकालो फिर दोबारा, क्योंकि लास्ट रियलाइजेशन है, और बैलेंस ड्यू निकालते टाइम जो लास्ट रियलाइजेशन होगी उसमें 10,000 ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट की 30 नवंबर को पैसा आ चुका है, तो जो जब बनाया था वो किसी काम का नहीं है, उसको ऐड ऑन कर देंगे। बैलेंस ड्यू मतलब कि भाई देखो टोटल इतना पे करना था, इतना पे कर दिया है, इतना बच गया 79,800। अब इसमें से क्या आएगा 84 में से ये पे कर दे ये बच गया, इसमें से ये पे कर दे ये बच गया, इसमें से ये पे कर दिया ये बच गया, तो यही आ जाएगा लाइन उठकर 39,900। तो निकाल लेना भाई, इतना था इतना पे कर दिया ये बचेगा ही 26,600 और 13,300। ठीक है ना, यहां तो क्लियर है। बैलेंस ड्यू आ गया, बैलेंस ड्यू के बाद अब देखो जो लास्ट रियलाइजेशन हुआ है हमारा वो हुआ हमारा 35,500। 35,500 में तो पहले 3500 हटा दो, 35,500 में पहले 3500 हटा देंगे तो नेट रियलाइजेशन हुआ 32,000 रुपए का। उस 32,000 में 10,000 ऐड ऑन कर देंगे,
तो जो मिनिमम लॉस होगा लेस कर देंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन, इफ नो फर्दर रियलाइजेशन। वो कैसे निकलेगा, हमें देना है 79,800 रुपये का टोटल अमाउंट, जिसके अंदर यहाँ जो अमाउंट आएगा वो स्टार लगा देंगे, यहाँ जो अमाउंट आएगा वो स्टार लगाएंगे दोस्त। स्टार कैसे लगाएंगे, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो 79,800 की पेमेंट कर रही है टोटल तीनों पार्टनर को मिलाकर, जिसमें से मेरे को रिलाइजेशन कितना हुआ 35,500, इसमें नेट करके देखूंगा तो 32,000 आएगा। तो स्टार लगा के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 स्टार है, एंड में लिख देना वो दोनों स्टार है ना। तो कैश अवेलेबल फॉर स्टार 2 कर लो इसको, क्योंकि स्टार 2 है, स्टार 2 मतलब ये कैश अवेलेबल फॉर पेमेंट। तो कैसा आएगा, हमने कहा देखो 32,500 था, जिसमें से 5500 का, नहीं यार कितना है 35,500, जिसमें से 3500, जिसमें से 3500 का क्या था, ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंस था, माइनस कर लिया। इसमें से इसमें ऐड कर देंगे, ये तो हुआ खर्चा नेट, इसमें ऐड कर देंगे क्या, वो 10,000 रुपये जिसका आप कोई भी काम करने, रिजर्व ऑन डिस्काउंटिंग बिल, रिजर्व ऑन डिस्काउंटिंग बिल, नो फर्दर नीड, रिजर्व ऑन डिस्काउंटिंग बिल, नो फर्दर नीड। अब सोचो एक बार हमने उसको ऐड ब्लेस करा, फिर यहां उसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा करते ही नहीं, ठीक है। तो एक तरीका है, देखो प्रेजेंटेशन की बात है, अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तब भी आंसर मैच करेगा। क्या करना चाहिए आपको, मैं कहूंगा ये कर लो, अगर आपको आसान लग रहा है तो ये वाला कर लीजिए आप, पहली प्रेफरेंस इसको दे देना, दूसरी प्रेफरेंस फिर इसको दे देना। अगर आपको नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर उसको दे देना। वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, अगर आप भूल गए या कुछ हो गया तो उसको प्रेफरेंस दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है कि नंबर कटेंगे, नंबर पूरे आएंगे, आंसर 100% मैच सेम होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर, ये 32,000 ये हो जाएगा, प्लस 10,000 वो कर देंगे जो रिजर्व आप कोई काम करनी है। मैं तो कहूँगा आप ये वाला तरीका फॉलो करें, और जो मैंने पिछली क्लास में 35वां क्वेश्चन करवाया था ना, कोशिश करें कि उसको एक बार इस तरीके से कर लो, ये रिजर्व वाले तरीके से, उसमें भी था। तो टोटल हो गया 42,000 रुपये। वहां बताता था ना, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया, और वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत है, वो भी ठीक है, 100% ठीक है। तो यहाँ आ गया 42,000 में यूटिलाइज कर लूंगा, तो बाकी कितना नहीं करूंगा, मैक्सिमम लॉस कितना आएगा भाई, 79,800 था, ये में से 42,000 यूटिलाइज कर लिया। तो अब 37,800, जो 37,800 है ना, ये मैक्सिमम लॉस है, इसके बाद कोई भी रिलेशन है, एक्चुअल में नहीं है कोई रिलेशन, तो अब यही मैक्सिमम लॉस हो गया। बांट देंगे 3 to 1 में, डिवाइड बाई 6 ऐसा जाएगा 6300, ओहो 6300 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आ जाएगा 18,900। 18,900 का लॉस इसको गया, 6300 का लॉस इसको, और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 12,600 का इसको गया। और देखो नेट आपका आंसर 100% सेम आ जाएगा एज पर स्टडी मैट। एक क्वेश्चन और करते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैश पेड, और कितना पे करोगे ज्यादा से ज्यादा, सर पूरा 42,000 दिखेगा आपको, देखना कैसा आएगा। देखो 39,000 में से 39,900 में से माइनस करेंगे 18,900, तो आ जाएगा 21,000 रुपये। 26,600 में से माइनस करेंगे 12,600, यह आ जाएगा 14,000 रुपये। और 13,300 में माइनस करेंगे 6300, यह आ जाएगा 7,000 रुपये। और यही है आपके स्टडी मैट में 21, 14 और 7, 42। होमवर्क में खुद से करना अपने आप से। क्वेश्चन नंबर, क्लास खत्म नहीं हो रही, लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। 35वां क्वेश्चन होमवर्क में करके लाएंगे, सेम इस तरीके से रिजर्व बनाकर आना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। इस चैप्टर के बाद मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको नॉलेज ले ली है, नॉलेज, तो आप आगे कंटिन्यू करिए। बहुत कम चांसेस होता है पेपर में अगला आने के लिए, मतलब अब मेरे पे 39, 30, 39, 40, 41, 42, 43 5 क्वेश्चन रह गए, और इन 5 क्वेश्चन में इतनी क्लास लग जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर है। अब कन्वर्जन, अमलगमेशन, फिर कन्वर्जन इधर से उधर कन्वर्ट करना, बहुत चीज़ है। तो यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप मिस करना ही मत। यहाँ तक लास्ट क्लास आज ये है जो पार्टनरशिप की है, इसके बाद भी क्लास आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आएगी। बट अगर आपके पास टाइम है, नॉलेज लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, क्योंकि फाइनल लेवल पे भी अमलगमेशन कन्वर्जन होता है, वो कंपनी का होता है, ये उसका है पार्टनरशिप का, पर आपको एक हिंट जरूर मिल जाएगा, तो आप जरूर सीखिए। 1-1 घंटा देखने में कुछ नहीं हो रहा, मैं तो कहूँगा सीख लो,
क्या पता आ जाए, क्या पता नया पेपर पैटर्न के हिसाब से आज चेंज हो गया, कुछ नया दे दे हो, तो कुछ भी हो सकता है। इतनी मेहनत करी पार्ट टेस्ट में, इतनी क्लास देख ली, पता चला जो क्लास नहीं देखी उसमें से आ गया। इसलिए रिस्क मत लीजिएगा, कर लीजिएगा। अगर आप शुरू से करते हुए आ रहे हो तो ठीक है, बीच में छोड़ दे तो इग्नोर इट। शुरू से पूरा देखते हुए आ रहे हो तो और क्लास और थोड़ी और देख लोगे तो क्या ही हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। बता दिया मैंने आपको। आइए सर ये क्वेश्चन करते हैं। कहता है EFG वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली ड्यू टू एक्सट्रीम कंपटीशन। बहुत ज्यादा कंपटीशन होने के कारण पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया, वो भी 31 दिसंबर 2013 को। है ये दे रखिए कैपिटल, ये दे रखिए करंट अकाउंट का बैलेंस, इसका एक डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का। इसका मतलब है कि हमें पैसा देना है ई और जी को, और इसका मतलब है कि हमें पैसा लेना है एफ से। रिजर्व है हमारे पास, लोन अकाउंट है जी, और क्रेडिटर आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद और कितने भी बड़े क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप, कोई भी क्वेश्चन। द रिलाइजेशन ऑफ एसेट इज स्प्लिट ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। कहता है रिलाइजेशन ओवर द पीरियड हो रहा है, धीरे धीरे करके रिलाइजेशन हो रहा है। कहता है फरवरी में डेटर का इतना पैसा मिला, मार्च में मशीनरी से इतना पैसा मिला, अप्रैल में फर्नीचर से जो बच गया वो इतना पैसा बच गया, नहीं फर्नीचर से इतना मिला। मई में जी ने कहा कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट ले लूंगा इतने रुपए की, तो हमारे लिए तो बिक गई। अब वो कोई और ले जाए या जी ले जाए हमें क्या मतलब, हमारे तो बिक गई। बस फर्क ये है कि जब और लेता है तो पैसा आता है, जब जी लेगा तो कैपिटल अकाउंट कम होगा, फर्क इतना होता है बस। जून में स्टॉक गया इतने का, तो ये कुछ रिलाइजेशन है फरवरी से लेकर जून तक का। डिजुलिशन एक्सपेंस ओरिजिनली प्रोवाइडेड 13,500 बट एक्चुअली 9,600 रुपए एंड वर पेड ऑन 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को इसने पे करा। तो 30 अप्रैल कहाँ है जी, यहाँ पर अप्रैल, मतलब इधर मैं कहूंगा कि पहले 13,500 माइनस करूंगा कैश बैलेंस, और 13,500 में जब बाद में पता चलेगा 30 अप्रैल को 9600 हुआ है तो 3900 वापसी ऐड कर दूंगा। या क्या करना चाहोगे, सीधा 9600 माइनस कर दें। द पार्टनर डिसाइडेड दैट आफ्टर क्रेडिटर वर सेटल, पार्टनर ने डिसाइड करा भाई क्रेडिटर को सेटल कर देंगे 50,400 में, और है कितने के 51,600 का। ऑल कैश रिसीव शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ ईच। जितना भी कैश रिसीव होगा जिस पीरियड पे होगा, डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ एंड में ही करा जाएगा, हर महीने के। फरवरी में 1 तारीख को पैसा आया पर पेमेंट एंड में होगी, ठीक है। अब देखो 51,600 के क्रेडिटर है जिसमें हमने 50,400 ही पे करे, इसका मतलब 1,200 का हमें डिस्काउंट मिल गया, क्रेडिटर से हमने पे नहीं किए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लोइंग मैक्सिमम लॉस बेसिस के बेसिस पर कैश डिस्ट्रीब्यूशन करें। क्वेश्चन नंबर 38, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड द पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर इज ओवर, जिसके अंदर मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। और अगर क्लासेस अच्छी लगती है, समझ में आता है, चीज़ों क्लियर होती जा रही है, तो अप्रिसिएशन भी जरूर दीजिए। और अगर खरीदना चाहते हैं क्लासेस को तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे वो कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलो आइए करते हैं लास्ट कंप्लीट क्वेश्चन। पहले मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट शोइंग कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मैं निकालूंगा वो स्टेटमेंट शोइंग, इधर एक वर्किंग नोट बनेगा बस, स्टेटमेंट शोइंग कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग महीने की निकाल देंगे। ये हो गया पर्टिकुलर्स, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब यहां पर क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस। शुरुआत में मेरे पे कितना कितना पैसा था, ओपनिंग बैलेंस। फरवरी में देखो कितना पैसा आया, फरवरी में देखोगे कितना पैसा है, तो अब 31 दिसंबर में, 31 दिसंबर को साल क्लोज हुआ। 1 जनवरी को जो मेरा जो 31 दिसंबर की बैलेंस शीट है ना, इधर जो कैश बैलेंस होगा, कहाँ है इधर कैश, ये रहा 29,700। इधर जो कैश बैलेंस है 29,700, ये 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस होगा। जनवरी में कोई भी रिलाइजेशन नहीं हुआ,
तो जनवरी का क्लोजिंग 29,700 होगा। सिंपल बात है भाई, 31 दिसंबर में जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो 29,700 है। जनवरी में कोई भी रिलाइजेशन हुआ तो ये जो क्लोजिंग है इस साल का, पिछले साल का, वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। जनवरी में अगर कोई पैसा नहीं आया तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग बन जाएगा। तो जो जनवरी का क्लोजिंग है वही फरवरी का ओपनिंग बन जाएगा। समझ में आया कहां ले गया मैं आपको? फरवरी के ओपनिंग पे ले गया 29,700। यह है जनवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस। जनवरी में कोई भी पैसा ना तो रिलाइज हुआ है ना पेमेंट हुआ है, तो जो जनवरी का ओपनिंग है वही क्लोजिंग बन गया होगा जनवरी का, और फरवरी का ओपनिंग बन गया होगा, तो 29,700 यही बन गया। इसके बाद ठीक है जी, इसके बाद यहां से माइनस करेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस एक्सपेक्टेड लिख देता हूं, जो हमने एक्सपेक्ट करा था वो माइनस कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट कर लो, अगर आप एक्सपेक्टेड माइनस करो तो बाद में रिलाइज एड ऑन भी कर देना, है ना। डिसोल्यूशन एक्सपेंस एक्सपेक्टेड कितना था? 13,500 हमने करा। इसके बाद प्लस करेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस एक्स्ट्रा पेड, वो यहां प्लस नहीं करेंगे, आगे जाके करेंगे एक्स्ट्रा पेड। पर अमाउंट नाम तो लिख दूं, अगर मैं आगे जाकर नहीं लिखता नाम तो कैसे पे करूंगा? कह रहा 13,500 रुपए का हमने एक्सपेक्ट करा था डिसोल्यूशन, ये खत्म हो जाएगा। अभी एक्स्ट्रा मैंने नहीं पता मुझे कब पता चलेगा, जब मैं एक्चुअल पे करूंगा। और एक्चुअल किस तारीख को पे करा मैंने? एक्चुअल मैंने पे करा सर 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल मतलब इधर मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल तो पे हुआ 9600 का, 13,500 आपने ज्यादा कर दिया तो 3900 का हम इसको एड ऑन कर देंगे। यहां ये बात समझ में आई या नहीं है ये बता दीजिए। मैंने कहा डिसोल्यूशन एक्सपेक्टेड जो है हमारा, कि हमें लग रहा है कि डिसोल्यूशन 13,500 का है, तो हमने फरवरी में 13,500 फरवरी के कैश बैलेंस से निकाल लिया, 13,500 रख दिया है। पता चला कि भाई जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ है वो टोटल 13,500 से कम 9600 हुआ है, तो हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया पैसा, उसको एड ऑन कर देंगे। जिस साल जिस महीने पता चला डिसोल्यूशन कम हुआ है तो उसी महीने में उसी अमाउंट कैश बैलेंस के अमाउंट में ऐड कर देना है। सिंपल, क्लियर है। इसके बाद ऐड करेंगे नेट अमाउंट रियलाइज्ड, नेट अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट। एसेट से कितना पैसा रियलाइज्ड हुआ है? तो फरवरी में कितना रियलाइज हुआ है? 51,900 रुपए। तो इसको ऐड कर देंगे। 51,900 ऐड करने के बाद जो बच जाएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो पैसा होगा जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा वो ये आ जाएगा। कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो भैया 29,700 प्लस 51,900 माइनस 13,500, तो मैं पहले महीने में 68,100 का फर्स्ट रिलाइजेशन में 68,100 का यूटिलाइज कर सकता हूं, डायरेक्टली 68,100 का यूटिलाइज कर लूंगा। इसके बाद अब इधर तो कोई क्लोजिंग है नहीं ना, ये तो सारा का सारा यूटिलाइज कर लूंगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। कहीं बोला तो ना था कि क्लोजिंग रखो, कैश बैलेंस रखो इतना। पहले आपने क्वेश्चन में जब पढ़ा था तो वहां पर क्या होता था, कहता था इतना कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना है, तो वो क्लोजिंग बच जाता था। अब इतना पैसा हमारे पर फरवरी के महीने में यूटिलाइज कर सकता हूं, भाई करो यूटिलाइज, खत्म करो सारा पेमेंट। तो इसका मतलब कोई भी इसमें ओपनिंग नहीं बचेगा, ये मत सोचना कि ओपनिंग बचेगा। ओपनिंग तब बचता है जब आपको ये कहा गया हो कि इतना कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना है इस महीने के एंड में, तब होता है क्लोजिंग। हो जब मेंटेन ही नहीं करना तो जितना पैसा सब यूटिलाइज कर लो, ठीक है, तो ओपनिंग कुछ नहीं होगा इसके बाद। ठीक है सर, चलो डिसोल्यूशन एक्सपेंस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, डिसोल्यूशन कुछ नहीं होगा। डिसोल्यूशन में एक्स्ट्रा पेड जो था वो मैंने अब यूटिलाइज कर लिया, जिसमें पता चला कि 9600 हुआ, जिस महीने में पता चला उस महीने के कैश में ऐड कर दिया। क्या नेट अमाउंट रिलाइज हुआ है? हाँ रिलाइज हुआ है, 1,39,500, 1,39,500, 18,000, 18,000। और मई के महीने में तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब एक पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले जाता है तो उसकी कैपिटल से डिडक्ट होता है, ना कि उससे पैसा लिया जाता है। तो जो इन्वेस्टमेंट 6300 की ले गया है जी पार्टनर, उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, इसको इग्नोर कर देंगे। और स्टॉक हो गया 96, इसको इधर कुछ भी नहीं हो, स्टॉक 96,000 रुपए का हो गया। तो देखा जाए तो मई के महीने में कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ आ गया 1,39,000, 1,39,500। इसको बनाने से हो गया मेरे को सिंप्लिसिटी मिल गई किसी चीज की, कि 68,100 फरवरी में यूटिलाइज कर लो पूरा का पूरा, 1,39,500 यूटिलाइज करो मार्च में, 3,900 प्लस 18,000 यूटिलाइज कर सकते हो आप, 21,900 टोटल यूटिलाइज कर सकते हो अप्रैल में, इधर कुछ भी नहीं, और इधर 96,000 यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है सर,
क्लियर हो गया। चलो, तो ये मुझे डायरेक्टली मिल गया। अब मुझे बार बार पीछे देखना नहीं पड़ेगा, मतलब उधर देखना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। अब बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग कैश डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग कैश डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे पास क्या क्या है, क्रेडिटर है, देखना कौन कौन से आपके पास लाइबिलिटी है। क्या करते हैं बता देते हैं। लोन, और लोन है, जी का लोन अकाउंट है, और क्रेडिटर है। तो पहले क्रेडिटर वाले को तो टोटल अमाउंट लिख देते हैं पहले यहाँ पर। टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ये क्रेडिटर की पेमेंट हो जाएगी। ये आपके पास लोन का हो जाएगा, जी का लोन का। ये 3 पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर हो गए। पार्टनर ए, जो भी है बी, और ये सी। ठीक है, तो क्या हो गया, सबसे पहले कौन था, ई जी, ई एफ जी, ई एफ जी, यही था। यहाँ मेरा हो गया लोन, किसका, जी का। यहाँ हो गया मेरे क्रेडिटर। यहाँ हो गया अमाउंट आउटस्टैंडिंग, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ये हो गया मेरा पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले देखेंगे बैलेंस ड्यू। कितना कितना बैलेंस ड्यू है। तो मैंने यहाँ का क्रेडिटर, क्रेडिटर्स हो रहे 51,600 के। लोन कितना देना है, 15,000 का लोन है। और रिजर्व तो चलो बाद में। ये देखो, एक 1300, 35,400 और 31,500। एक 1300, 35,400 और 31,500। एक 1300, 35,400, 31,500। ठीक है, ये तो बैलेंस ड्यू हो गया। अब यहाँ करेंगे एडजस्टमेंट्स। यहाँ करेंगे एडजस्टमेंट, जैसे रिजर्व को देना, करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट, और आपके पास डिस्काउंट क्रेडिटर का। तो यहाँ कुछ करेंगे एडजस्टमेंट। फिर निकलेगा नेट बैलेंस ड्यू। क्या निकलेगा फिर, नेट बैलेंस। सबसे पहले रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और किस रेशियो में बांटेंगे, जो रेशियो थी, क्या थी दोस्त, 3:1 की रेशियो थी। 3:2:1 की। तो रिजर्व कितने का था, 1,08,000 का रिजर्व है। तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3:1 का मतलब हो गया 6। तो डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 54,000 तो इसके हिस्से में आया, इसमें ऐड कर देंगे। और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 36,000 इसके हिस्से में आया, और 18,000 इसके हिस्से में आया, तो ऐड कर दिया। इसके बाद करंट अकाउंट जोड़ देते हैं इसमें, अलग से क्या करें, इसमें जोड़ देते हैं, नेट कर देते हैं। तो करंट अकाउंट में 26,400 देना है ई को, और जी को देना 6,000 रुपये। तो 26,400 ई को, और किसको है, जी को। जी को देना है 6,000 रुपये, पर एफ से लेने हैं, एफ से लेने हैं 18,000 रुपये। तो उसका 18,000 डिडक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्काउंट टू क्रेडिटर, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को नेट पेमेंट कितनी करनी थी, नेट पेमेंट करनी थी 50,400, और देना था 51,600। 51,600 माइनस 50,400, इसका मतलब 1,200 का डिस्काउंट मिल गया था मुझे। तो 1,200 का डिस्काउंट मिल गया। यहाँ कुछ नहीं आएगा, इनमें यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब आ जाएगा नेट बैलेंस ड्यू, बस। इसको हम नाम देंगे नेट बैलेंस ड्यू, जो अब पे करना है। ठीक है सर। तो बताइए नेट बैलेंस ड्यू कितना आया। ये तो टोटल करूंगा, 1,200 रुपये गए, तो भाई इसका क्या बनेगा, 50,400। ये 15,000 का 15,000 इसको देना है। इधर बता दीजिए, 1,13,100 प्लस 54,000 और प्लस 26,400, ये आ गया 1,93,500। इधर 35,400 प्लस 36,000 माइनस 18,000, ये आ गया 53,400। और इधर 31,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000, ये आ गया 55,500। तो ये है नेट बैलेंस ड्यू जो पे करना है। अब सबसे पहले कितना पैसा मेरे पे है पहले महीने में,
68,100 पे करने में आ सकता है। हाँ, 50,400 इसको भी पे कर दूंगा, इसको भी कर सकता हूँ। तो फर्स्ट रियलाइजेशन पेड ऑन किन तारीख को, 28 फेब, अप टू 50,400 पे टू क्रेडिटर, और रिमेनिंग 6800 था ना, 68,100, 50,400 तो मैंने यहां दे दिया, 17,700 बचा, तो अप टू 15,000, नेक्स्ट 15,000, अप टू नेक्स्ट 15,000 पे टू लोन। अभी पैसा बच गया भाई। टोटल पैसा मेरे पास था कितना, 68,100। 68,100 में पहले 50,400 इसको दे दूंगा, तो 50,400 तो ये कम हो गया। फिर 15,000 मैंने इसकी पेमेंट कर दी, तो 15,000 से ये कम हो गया यहां पर। ठीक, अभी भी कितना बच गया भाई, 68,100 में से पहले 50,400 माइनस करा, 17,000 आया, फिर 15,000 माइनस करा, अभी भी 2700 बच गया। अब हम पार्टनर की पेमेंट आ गई भैया। तो यहाँ टोटल कितनी लाइबिलिटी खत्म हुई, 50,400 से यहाँ खत्म हुई, और 15,000 से यहाँ लाइबिलिटी खत्म हुई। पहले ये तो देख लो इन सबका टोटल करके कितनी लाइबिलिटी है, 50,400 प्लस 15,000 प्लस 1,93,500 प्लस 53,400 और प्लस 55,500, 3,67,800, 3,67,800। अभी बच गया है पैसा। उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे वो आपको पता है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस लगाते हैं जब पार्टनर किया जाता है। तो ये नील, ये नील, ये 1,93,500 ही रहेगा, ये 53,400 रहेगा, और ये 55,500 रहेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 50,400 माइनस 15,000, 3,02,400, यह आ जाएगा 3,02,400। अभी मेरी पहली रिलाइजेशन जो थी ना पहली, उसमें से अभी भी कितने रह गए थे, 17,700 में से 15,000 गएंगे तो अभी भी 2,700 रुपये रह गए थे मेरे पे। अब देखिए दोस्तों, आगे ना पार्टनर की बात। अब जब पार्टनर की बात आ जाएगी तो अब क्या करेंगे, तो जो पहला रिलाइजेशन में रिमेनिंग बैलेंस बच गया है ना, अब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड लगाएंगे। उससे क्या होगा, ये तो हो गया बैलेंस ड्यू। देखो अगर उसमें ऊपर पैसा बच गया है और पार्टनर की पैसे पेमेंट करने की आ गई, तो फिर समझ लेना अब चालू हो जाएगा मैक्सिमम लॉस मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड चालू हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड चालू हो जाएगा। और वहां पर आप क्या करते हो आपको पता है, पहले कहेंगे लेस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन, और कितना है टोटल देना है, 3,02,400, जिसमें से 2,700 रुपया अभी बच गया था फर्स्ट रियलाइजेशन का। अभी इतना ही बचा है ना 2,700 रुपया, अभी सेकंड में बात ही नहीं करेंगे। अभी फर्स्ट रियलाइजेशन का कितना बच गया, 2,700 रुपये, उसको यूटिलाइज करने का कितना लॉस हो सकता है अगर इसके बाद रियलाइजेशन ना हो तो इतना लॉस हो जाएगा बस। अब मेरे को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। 3,02,400, 3,02,400 में 2,700 पे अवेलेबल बैलेंस है, हटा दो तो कितना आ गया, 2,99,700। इसको बांट दो इन 3:1 रेशियो में, इसको बांट दो इन 3:1 रेशियो में। इसको बांट दो इन 3:1 रेशियो में। जब बांटेंगे तो 6 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 49,950, यहां पर आ जाएगा 49,950, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आएगा 99,900, और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 1,49,850 आ जाएगा। ये हो गया वो लॉस। अगर इसके बाद रिलाइजेशन ना हो तो ये मैक्सिमम लॉस बनता है, और इस मैक्सिमम लॉस से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 1,93,500 इसका था, 1,93,500 था, 1,49,850 का अगर ये लॉस झेलेगा तो अभी भी इसको 43,650 देने होंगे। 53,400 में से 99,900 आएगा, तो इसको माइनस का आ गया 46,500, ये नेगेटिव बैलेंस आ गया। और 55,500 में 49,950 देना होगा, तो आएगा 5,550, 5,550 आ जाएगा। ठीक है, तो डिफिशियंसी किसकी है, इस पार्टनर की। कौन था ये पार्टनर, ई एफ जी, एफ की है,
तो डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय, डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय, कौन बोर्न करेगा डिफिशियंसी? ई एफ जी, तो ई एंड जी, ई एंड जी इन कैपिटल रेशियो, ई एंड जी इन कैपिटल रेशियो। बताइए सर कैपिटल क्या है इनकी? ये वाला मत कर देना दोस्त, ये नहीं है इनकी कैपिटल, ये जो नेट है ना ये नहीं है। कैपिटल मींस कैपिटल, नॉट करंट, नॉट एडजस्टेड। कैपिटल मींस ओनली कैपिटल, ठीक है। तो जी की कैपिटल कितनी है? इतना, और ई की कितनी है? इतना। तो एक 13 100, तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 1131 और 31 315। तो कैपिटल रेशियो क्या है? 1131 रेशियो 315, ये है कैपिटल रेशियो। दोबारा देखेंगे, 11 31 और 31 5, तो 315, ठीक है सर यही है। तो 46 500 को बांटो, पहले जोड़ लेता हूं उसको, 315 प्लस 1131, 1446। तो पहले 46 500 को 1446 से डिवाइड करेंगे सर, 46 500 को डिवाइड करेंगे 1446। एक बार दोबारा, 131 प्लस 315, ठीक है। 46 500 डिवाइड बाई 1446 मल्टीप्लाई बाय 1131, यह आ जाएगा 36,370, 36,370। डिफिशियंसी ये बोन करेगा, और 1131 मल्टीप्लाई बाय 315, यह आ गया 10,130, 10,130 ये आ गया, ठीक है जी। होगी डिफिशियंसी बोन, और डिफिशियंसी बोन होने के बाद जो बच जाएगा वो पैसे की एक्चुअल पेमेंट हो रही होगी, मतलब जो 2700 पे करा है वो किसने करा है वो पता चल जाएगा हमें। ओ ओ एक मिनट, इधर फिर डिफिशियंसी अराइज हो गई। ये तो 46 500 खत्म हो गया, ये एक स्पेशल क्वेश्चन आ गया। देखो जब मैंने दोनों में बांटा, तो बांटने के बाद एक पार्टनर का इंस्टॉलमेंट हो गया, देखो ना ये कम हो गया। तो देखो 43,650 में से पहले 36,370 माइनस करेंगे तो आएगा 7,280, ये तो नील हो जाएगा क्योंकि इसकी डिफेंसिव बोन हो गई। इधर जब इसने डिफिशियंसी बोन करी तो ये भी बेचारा इंस्टॉलमेंट हो गया डिफिशियंसी बोन करता करता। तो 5550, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बोन करेगा? 5550, तो 10,130, तो ये भी कितना आ गया? 4580 नेगेटिव आ गया, तो इसकी डिफिशियंसी अब ये बोन कर लेगा। सिंपल सी बात है, नहीं आया समझ भाई? ऑब्वियस है, अगर आप ऐसे देख लेते, अगर आप इस रेशियो में ना बांट के कहते भाई ज्यादा से ज्यादा 5550 करेंगे बाकी ये कर लेगा, पर पहले हमें क्या करना होता है? पहले रेशियो बांट के देखना होता है कि कितना कितना बनता है। और अगर इसकी डिफिशियंसी ज्यादा बोन कर रहा है उसके बाद कम कैपिटल है, तो जिसका नेगेटिव बैलेंस है ये भी इंस्टॉलमेंट हो गया, ये बांट लेगा। अब तो क्या करेंगे? 4580 नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ 4580 पॉजिटिव, और यहाँ बन जाएगा नील। यहाँ लिखेंगे डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय ई, और जैसे ई डिफिशियंसी बोर्न करेगा देखना अपने आप 2700 आ जाएगा, ये 2700 ही आएगा क्योंकि इतना ही पैसा था पेमेंट करने के लिए। तो 7280 माइनस 4580, 2700 आ गया ना, ये दोनों नील। इनको कोई पेमेंट नहीं होगी, इसी को 2700 पेमेंट होगी अकेले। तो कैश पेड। आगे बढ़ते हैं। कैश पेड, ठीक है, ये क्लियर हो गया सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्लास थोड़ी बड़ी होगी पर लास्ट है, खत्म कर लो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं हमारे पर रिलाइजेशन हुआ। हाँ सर रिलाइजेशन हुआ। रिलाइजेशन मतलब कितना पैसा ही हमारे पे और है पे करने के लिए। सबसे ऊपर देखो ये हो गया यूटिलाइज, ये हो गया यूटिलाइज 68,100, हाँ अब 68,100 यूटिलाइज हो गया। अब ये बचा 139,500। तो पहले मैं निकालूंगा बैलेंस ड्यू। जब मेरा कैश पेड आ जाता है तो समझ लेना उस 2700 को इसको पे करा, तो बैलेंस अब कितना बच गया पे करने के लिए, और क्योंकि अभी और रिलाइजेशन है। तो बैलेंस ड्यू कैसे निकालेंगे? हमने कहा देखो इतना पे करना था, इतना पे कर दिया, इतना बच गया 299,702, 299,700। इसमें नहीं बचा, इसमें नहीं बचा। अब इसको इतना पे करना था, उन एक 193,500, हमने सिर्फ इतना ही पे करा 2700, तो 193,500 में सिर्फ 2700 पे हुआ। तो इसका भी और कितना बच गया? 1,90,800। इसका कितना बचा? इसका जो था 53,400 और 55,500, क्योंकि कुछ भी पे नहीं हुआ, 53,400 और 55,500, क्योंकि था ही अमाउंट 2700 रुपए जो 68,100 में रह गया था, बस उतना ही करा था सारा प्रोसीजर। अब आया नया अमाउंट, क्या आएगा? लेस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन।
ये लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी सभी में। टोटल कितना देना है, 2,99,700 माइनस कर देंगे, कितना पैसा हमारे पास यूटिलाइज कर सकते हैं, ऊपर दे रखा था मैंने, निकाल दिया था पहले, 1,39,500, 1,39,500। तो कितना मैक्सिमम लॉस पॉसिबल हो सकता है, तो 2,97,000 माइनस 1,39,500, तो आ जाएगा 1,60,200। इतना लॉस होगा। इस लॉस को बांट देंगे 3:2:1 में, मतलब डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो 26,700 का लॉस मैक्सिमम लॉस में से ये ले जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 53,400 का ये ले जाएगा, और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 80,100 का ये ले जाएगा। तो अभी भी डिफिशियंसी आ रही है कोई, नहीं आ रही मेरे हिसाब से। तो 1,90,800 में से 80,100 लॉस बांट देंगे तो इसको मिलेगा कितना, 1,10,700। भाई ये लॉस बांटा है, लॉस बांटने का मिलेगा कितना, टोटल कितना पे करना है, टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे, 1,39,500। यह है कैश पेड जो हम पे करेंगे, और किसको मिलेगा, 1,39,500 इसको इतना मिलेगा, इसको नील मिलेगा, 53,453 बराबर आ गया, और 55,500 में 26,700 इसको मिल लॉस झेलेगा, तो इसको कितना देना पड़ेगा, 28,800। मतलब यह है कैश पेड, और यह है लॉस जो इसने झेला है, पेला है कह रहा हूँ, झेला है। इन दोनों को जोड़ लो, 1,10,700 प्लस 28,800, 139, देखो जोड़ने को ऐड करने के बाद इतना ही आ रहा है, मतलब 1,39,500 की जो कैश का रिलाइजेशन हुआ है ना, उसका पेमेंट सिर्फ ई और जी को होगा, एफ को नहीं होगा, क्योंकि उसका कुछ बचा नहीं था लॉस को झेलने के बाद। जब कुछ बचेगा तभी तो उतना पेमेंट करेंगे। फिर निकालो बैलेंस ड्यू, बैलेंस ड्यू। अब देखिए कि भाई अगले बैलेंस ड्यू देखिए, इतना था, इतना पे कर दिया, इतना बच गया 1,60,200, इसमें तो कुछ नहीं बचा। इसका इतना था 180, 180 में इतना पे कर दिया तो कितना बचेगा, यही आएगा सर, यही अमाउंट आ जाएगा 80,100। इसमें कुछ भी पे नहीं करा तो 53,400 ही रहा। इसका इतना पे कर दिया तो इतना इसका आ जाएगा 26,700। मतलब टोटल अभी 1,60,200 पे और करना है जब तक रिलाइजेशन खत्म नहीं होता, करते जाओ। 18,000 पे हुआ है, थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, 18 ही हो रहा है बस। ये लो भाई, लेस करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, मिनिमम पॉसिबल लॉस 1,60,200 में 18 पे हो जाएगा, तो बाकी को इन रेशियो किस में बांटेंगे, 3:1 में। होपफुल। अब आप ये बात कहना कि समझ नहीं आया, समझ आ गया तो नीचे कमेंट करके बता देना कि पहली क्लास और दूसरी क्लास में जमीन आसमान का फर्क होता है। पहली क्लास में हो सकता है समझ में ना आया हो, पर जब एक ही प्रोसेस हम बार बार कर रहे होते हैं तो चीजें और क्लियर होती जाती है कि किस तरीके से करना है। बताइए, 1,60,200 में 18,000 का रिलाइजेशन हुआ, पेमेंट कर दिया, तो अब 1,42,200 आया, ये लॉस है, इसको बांट देंगे 3:1 में, डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आएगा 23,700, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आएगा 47,400, और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 71,100। कैश पेड करेंगे हम 18,000 ही कैश पेड, पर किसको कितना कितना मिलेगा भाई, 80,100, 80,100 में से पहले इसको तो इसका लॉस का रिकवर कराएंगे, जो पैसा बच जाएगा उतना पे कर देंगे। 53,400 माइनस 47,400, यह आ जाएगा 6,000, और 26,700 माइनस 23,700, यह आ जाएगा 3,000, तो आ गया 9,3,6 18,000 रुपये। ठीक है, अब फिर निकालो बैलेंस ड्यू, अभी पे ओवर कर दिया ना, तो अब निकालो बैलेंस ड्यू। तो कितना कितना बच गया जरा बताइए, 1,60 था, इतना पे कर दिया तो 1,42,200 बच गया, 80,000 में से इतना पे कर दिया तो ये बचा 71,100, इसका 47,400, और इसका 23,700। अरे वही, जब तक आपके पास इंस्टॉलमेंट नहीं हो जाता तो यही वाला अमाउंट नीचे आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ था कि एक पार्टनर था जो 6300 की इन्वेस्टमेंट ले गया था, जी। तो जी जो 6300 की इन्वेस्टमेंट ले गया, ये इसमें से 6300 लेस कर दो, तो इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय जी, टेकन ओवर बाय जी, जी ने 6300 की इन्वेस्टमेंट ली, माइनस कर दो। अब बताओ बैलेंस ड्यू क्या बच गया, 6300 से लाइबिलिटी भी तो कम होगी।
अरे जो हमारी इन्वेस्टमेंट ले आ रहा था हमने उसकी कैपिटल कम कर दी, कैपिटल कम करने का मतलब लायबिलिटी भी तो कम हो ना। तो हमने कहा 71,100 तो ये बच गया, 47,400 ये बच गया, और 23,700 में हमने 6300 माइनस कर दिए। तो अब इसको और कितना पैसे देना, 17,400, दोनों को जोड़ देंगे, 17,400 प्लस 47,400 प्लस 71,100, 1,35,900। सिंपल था ये तो, कितने था, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले जाता है तो उसकी कैश नहीं लेकर आता, उसकी कैपिटल से डिडक्ट करना होता है, कर दिया। अब और क्या बच गया, अब एक लास्ट इंस्टॉलमेंट और बच गई है, लास्ट वो बच गई है एक, तो यह है बैलेंस ड्यू। अब यहां माइनस करेंगे लेस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, 1,35,900 देना है, जिसमें से अब वो नहीं सोचना रिलाइजेशन, क्योंकि ये बनाते हमने रिलाइजेशन ऑलरेडी ऐड कर दिया। अरे यार अभी 21,900 था, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे यार कहीं ना कहीं एक छोटी गलती हो ही जाती है। ये जो 18,000 था ना, 18 नहीं, ये 21 था, मैंने ऊपर ना देख के पीछे देख लिया। 18,000 तो ये था, और 3900 हमें क्या भी करना था, 3900 हमें ये भी तो ऐड करना था जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस था, तो 21,900 पे करना था। कर दे यार, एक बार जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी गलती हो जाती है। 21,900 आना था यहाँ पर, 21,900, तो ये चेंज हो जाएगा। अब सब चेंज हो जाएगा यार, सब चेंज हो जाएगा। कोई बात नहीं, जल्दी कर देता हूँ मैं। वो क्या हुआ दोस्त, वो जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस था, जब मैंने ऑलरेडी बना लिया था ना, तो मैंने गलती से पीछे देख लिया वो, तो 18,000 दिख रहा है, पीछे तो 18 ही दिख रहा है, ये तो 18 ही दिख रहा है, पर इसमें जो 3900 वो भी तो ऐड होगा जो एक्स्ट्रा डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे कर दिया था। तो 21,900, तो 61,200 में से 61,200 में से 21,900, अच्छा वाला क्वेश्चन चल रहा था, एक गलती, 1,38,300 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 23,050 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 46,100 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 69,150। 80,100 में से, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, 80,100 में से 69,150 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 10,950। इधर 53,400 में से 46,100 माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 7300 रुपये। इधर 26,700 में से 23,050 माइनस करेंगे, तो यह आएगा 3650। इन तीनों का ऐड करके 21,900 ही आना चाहिए, क्योंकि पेमेंट तो इतनी हुई है। 10,950 प्लस 7300 प्लस 3650, 21,900, ठीक है जी। अगर इसमें से 21,900 पे हो गया तो अब ये भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये बचा। अब इसको भी थोड़ा चेंज कर लीजिए। अगर एक गलती पूरा क्वेश्चन गलत करा देती है, बस इतनी सी, वो क्या 18 में 3900 नहीं जोड़ा तो वो पूरा गलत हो जाता अभी। अच्छा वो मैंने देख लिया, नहीं तो वीडियो बनने के बाद दोबारा एडिट नहीं होती, फिर वो एक बार अपलोड कर दिया, फिर आप देख लेते, फिर कहते हैं यहाँ गलती होगी, 10 कमेंट होते, फिर पता है मुझे आ जाते हैं कि सर आपने गलती कर दी, यहाँ पर गलत कर दिया आपने। चलो कोई नहीं, इधर देख लेंगे भैया, इधर आ जाएगा, भैया इधर आ जाएगा 1,38,300, ये कुछ नहीं, 80,000 यही आ जाएगा सर, यही उठकर नीचे आ जाएगा, 69,150, 46,100 और 23,050 इन्वेस्टमेंट ले गया। तो 1,38,300 में से 6300 जाएंगे, कितना बचेगा, 1,32,000 रुपये। 69,150 एज इट इज, 46,100। बताओ ये मैथड सिंपल है या पहले वाला मैथड सिंपल था, वो पीस मिल वाला। सर ये मैथड सबसे बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता, एक ही चीज हर क्वेश्चन में करनी है, एक ही चीज हर को, नो कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अब देखो 1,32,000 था ना, टोटल हमें कितनी पेमेंट करनी थी, 1,32,000, जिसमें से हमारे पास कितना कैसा पड़ा हुआ है, लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 96,000 की रिलाइजेशन, लास्ट रिलाइजेशन 96,000 की थी। तो बस यूटिलाइज कर लो, बाकी क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। तो 1,32,000 पे करना है, 96,000 कैश अवेलेबल, इतना पे कर सकता हूं, तो 132,000 में से 96,000 पे कर दिया, तो 36,000 रुपए का मैक्सिमम लॉस है। इससे ज्यादा लॉस, ये ही मैक्सिमम लॉस है, क्योंकि अब कोई रिलाइजेशन नहीं है। इन रेशियो 3:1, जल्दी से करें, 36,000 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा 6,000 रुपये। यह आ जाएगा 18,000
ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 6,000। पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम क्या कह देंगे, कैश पेड। कैश पेड हो गया और ये अनपेड हो गया, यहां लिख दे अनपेड अमाउंट। कैश कितना पे करोगे भाई, 96 पूरा पे करोगे। और कैसे कैसे पे करोगे, 69,150 में से 18 जाएंगे, 69,150 में से 18,000 जाएंगे तो 51,150 तो इसको पे हुआ। 46,100 में से 12,000 इसके जाएंगे तो 34,100 इसको पे होगा और 12,000 का लॉस होगा इसका। 16,750 में से 6,000 इसको चले जाएंगे तो 10,750 को इसको पैसे देंगे। तो 10,750 प्लस 34,100 प्लस 51,150 96,000। अनपेड बैलेंस बता देना कितना है। अनपेड बैलेंस है सर 36,000 रुपये आप पे नहीं कर पाए, जिसमें से किस किस को पे नहीं करे, 18,000 इसको पे नहीं करे, 12,000 इसको पे नहीं करे और 6,000 इसको पे नहीं करे। आंसर मैच करिए, आपको बराबर आ गया। लो जी लो, तो यहां पर दोस्तों खत्म हो गया। और ये वाला जो क्वेश्चन था ये बेस्ट तरीके का क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने सारी बातों को कंसीडर करा है। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन के अंदर सारी बातें को कंसीडर करा है। अब शेड्यूल में से करें, एक एक पॉइंट एक एक लाइन मैच कर जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी वो अमल कमीशन की रहेगी। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन तक खत्म कर दिया है, भगवान का शुक्र है, खत्म हो गया। दोस्तों अगर आपको समझ में आया आज की क्लास, पिछली क्लास से आपकी बात ज्यादा समझ में आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज ज्यादा आसान है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट कर दिया करो, 1 मिनट नहीं लगता है कमेंट करने का। इससे एक टीचर को पता चलता है कि आपको देख रहे हो और सुन भी रहे हो। थैंक यू वेरी मच।